तो नमस्कार दोस्तों, ये हमारा जो सेशन है इसमें हम इंग्लिश को पढ़ के सीखते हैं, मतलब रीडिंग के थ्रू इंग्लिश सीखते हैं। जिसमें हम जो द हिंदू न्यूज़पेपर होता है उससे एक एडिटोरियल उठाते हैं और उसको आपको समझाते हैं, हर एक शब्द का मतलब समझाते हैं, हिंदी मीनिंग उसका सेंटेंस में कैसे यूज है। हम इस एडिटोरियल का एनालिसिस करते हैं, हर एक शब्द को समझते हैं, वो नाउन है, वर्ब है, एडजेक्टिव है। मतलब हिंदी मीडियम विद्यार्थियों का जो बेस होता है, बेस से लेके जो एडवांस तक जाने का जो रास्ता है वो यही है, जो कि एक प्रूवन, एक टेक्निकल, एक साइंटिफिकल तरीका है। आप इसको ज़रूर इस्तेमाल करके देखें। ओनली 10 वीडियो, अगर आप सिर्फ 10 वीडियो देखते हैं तो आपको अंतर अपने आप दिखने लगेगा। ठीक है, तो अनगाइडेड मिसाइल हमारा एडिटोरियल है, उसका नाम है अनगाइडेड मिसाइल। ठीक है, अनगाइडेड मतलब अनिर्देशित मिसाइल, मतलब जिसको गाइड ना किया गया हो, ऐसी मिसाइल। ठीक है, अनिर्देशित मिसाइल, तो अनिर्देशित मिसाइल। ठीक है, तो आगे पढ़ते हैं। पाकिस्तान डिमांड फॉर अ जॉइंट प्रोब इज़ अनवारंटेड बट इंडिया मस्ट गेट टू द ट्रुथ। ठीक है, तो पाकिस्तान ने मांग की, डिमांड मांग रखना, ठीक है, जो शादी वगैरह में जो डिमांड रखते हैं वही वाली डिमांड। ठीक है, पाकिस्तान डिमांड फॉर अ जॉइंट मतलब होता है जैसे कि जॉइंट, पहले यहाँ पे समझिए प्रोब क्या होता है। प्रोब मतलब होता है एक तरह की इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, एक तरीके की जांच। ठीक है, प्रोब एक तरीके की जांच, इन्वेस्टिगेशन होती है, लेकिन जॉइंट प्रोब, तो जॉइंट प्रोब मतलब होगा संयुक्त जांच। जॉइंट मतलब जो दो चीज़ें जुड़ी हों, तीन चीज़ें मतलब जो मिलकर करते हैं। तो जॉइंट प्रोब से यहाँ पे मतलब है पाकिस्तान की मांग ये है कि आप संयुक्त जांच कीजिए, मतलब जिसमें हमारे भी कुछ ऑफिसर हों, आपके भी कुछ ऑफिसर हों, ऐसे ही अपन जाँच करते हैं। ठीक है, इज़ अनवारंटेड मतलब यहाँ पे क्या है, तो अनवारंटेड मतलब कह सकते हैं हम कि अनुचित, एक तरीके से अनवारंटेड अनुचित मांग है। ठीक है, बट इंडिया लेकिन भारत को मस्ट गेट टू द ट्रुथ, लेकिन भारत को सच्चाई तक पहुँचना चाहिए। मतलब इंडिया मस्ट गेट मतलब पाना चाहिए क्या, ट्रुथ, सच्चाई तक। तो मस्ट मतलब जरूर पहुँचना चाहिए सच्चाई तक। ठीक है, तो क्या अब देखिए यहाँ पे ये समझिए कि पाकिस्तान डिमांड, तो पाकिस्तान एक कंट्री है इसलिए नाउन है, और डिमांड भी एक नाउन है। फॉर जॉइंट प्रोब, देखिए प्रोब तो है, जांच तो करना है प्रोब, पर कौन सी जांच करना है। देखिए सिंगल प्रोब मतलब अपने सेल पे प्रोब करना है कि भाई जॉइंट करना है, तो जॉइंट मतलब संयुक्त, जिसमें पाकिस्तान के भी ऑफिसर शामिल हो। इज़, अब देखिए यहाँ पे पाकिस्तान डिमांड फॉर अ जॉइंट प्रोब इज अनवांटेड। ठीक है, तो ये जॉइंट प्रोब के लिए आया क्या, इज अनवांटेड। तो इज एम आर क्या होती हैं, ये वर्ब होती हैं। ठीक है, इज सिंगुलर के लिए यूज करते हैं, आर प्लूरल के लिए करते हैं। ठीक है, अनवारंटेड एक अनुचित। ठीक है, इनएप्रोप्रिएट भी कह सकते हो आप, इनएप्रोप्रिएट। ठीक है, एक अनुचित। बट तो यहाँ पे ये जॉइंट एडजेक्टिव होगा या किसके लिए, प्रूफ के लिए। प्रूफ यहाँ पे क्या है, एक नाउन है। ठीक है, नाउन है। अनवारंटेड अनुचित, तो अनुचित क्या है, डिमांड है। अनुचित क्या है, डिमांड है। तो अनवारंटेड क्या है, एडजेक्टिव है डिमांड के लिए। ठीक है, तो अनवारंटेड जो बता रहा है कैसी डिमांड है, तो अनवारंटेड क्या है, एक एडजेक्टिव है। लेकिन भारत को, इंडिया एक नाउन है। ठीक है, मस्ट गेट, मस्ट क्या होती है, वर्ब होती है। अगर हम किसी चीज़ के सामने मस्ट लगा दें तो ये थोड़ी उसकी उसको मजबूत बना देता है उस चीज़ को। ठीक है, मस्ट गेट जरूर पाना चाहिए या पहुंचना चाहिए, टू द ट्रुथ सच्चाई के पास। तो ट्रुथ क्या है, सच्चाई से मतलब है यहाँ पे सच से है, और ये एक नाउन है। ठीक है, तो समझ आया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। ठीक है, द एक्सीडेंटल फायरिंग ऑफ अ मिसाइल बाय इंडिया इनटू पाकिस्तान कुड हैव लेड टू सीरियस अनइंटेंडेड एस्केलेशन ऑफ टेंशन बिटवीन द टू न्यूक्लियर कंट्रीज। ठीक है, न्यूक्लियर आर्म कंट्रीज। तो पहले इतना समझिए, हम कुछ ज़्यादा ना समझें। इंडिया इनटू पाकिस्तान कुड हैव लीड टू सीरियस, पूरा ही समझना पड़ेगा, अनइंटेंडेड एस्केलेशन ऑफ टेंशन बिटवीन द टू न्यूक्लियर कंट्रीज। ठीक है, बट फॉर्चुनेटली दैट डिड नॉट हैपन। ठीक है, इतना पूरा पर समझते हैं। तो द एक्सीडेंटली, जो एक एक्सीडेंटली मतलब जिससे जानबूझ के ना किया गया हो, वो हम कहते हैं एक्सीडेंट। एक्सीडेंट होता है ना अपना, तो एक्सीडेंट क्यों बोलते हैं उसको, क्योंकि हम जानबूझ के तो गिरते नहीं हैं, हम
अचानक से गिर जाते हैं धोखे से, तो इसलिए हम उसको एक्सीडेंटली कह देते, एक्सीडेंट कहते हैं, ठीक है। नहीं कहते एक एक्सीडेंट हो गया भाई, एक घटना, आकस्मिक घटना, हाँ एक्सीडेंटल मतलब आप बोल सकते हो आकस्मिक, जिसको कोई प्लान ना था, जिसका कोई सोचा समझा नहीं था, वो एक्सीडेंटल, ठीक है। तो एक्सीडेंटल, आकस्मिक। फायरिंग, फायरिंग आप जानते ही हैं, बंदूक से गोली छोड़ना या मिसाइल छोड़ना, ये क्या है? फायरिंग, गोलाबारी भी कह सकते हो आप, ठीक है। फायरिंग ऑफ अ मिसाइल, मिसाइल से तो आप सभी बचपन से जानते हो। बाय इंडिया, तो इंडिया के द्वारा, बाय मतलब के द्वारा, ठीक है। इनटू पाकिस्तान, इनटू मतलब होता है किसी चीज़ में जाना, तो इनटू पाकिस्तान, तो एक्सीडेंटल फायरिंग कर दी, आकस्मिक गोला फायरिंग कर दी एक मिसाइल की भारत ने, किस में? पाकिस्तान में, तो इनटू पाकिस्तान, ठीक है, इनटू पाकिस्तान, ठीक है, इनटू पाकिस्तान। कुड हैव लेड टू सीरियस, तो ये क्या है? कुड हैव लेड टू सीरियस, सीरियस मतलब होता है एक तरीके से गंभीर, ठीक है। नहीं कहते भाई इतना सीरियस क्यों है, इतना गंभीर क्यों है, ठीक है। अनइंटेंडेड, अनइंटेंडेड मतलब होता है जिसके लिए जो मतलब कि अनइंटेंड, अनअपेक्षित बोल सकते हो आप इसको। अनइंटेंडेड मतलब क्या बोल सकते हो आप? अनअपेक्षित। तो अनअपेक्षित मतलब क्या होता है? अनपेक्षित मतलब क्या होता है कि भाई ऐसा रिजल्ट, ऐसा परिणाम या ऐसा जो कोई भी घटना ऐसी हुई हो जिसमें हमारा कोई मकसद नहीं था, जो अनजाने में हो गई, जिसका कोई प्लान नहीं था करने का, ठीक है, पर वो हो गई है, तो हम बोल सकते हैं अनएक्सपेक्टेड, मतलब जिसमें हमारी इच्छा नहीं थी। अनइंटेंडेड मतलब देखो भारत की मिसाइल गिरी पाकिस्तान में, पर भारत का ऐसा कोई प्लान नहीं था पाकिस्तान में मिसाइल गिराने का, ये अनइंटेंडेडली हो गया, ठीक है। जैसे कि अनइंटेंडेड प्रेगनेंसीज हो जाती हैं आजकल, ठीक है, जो कपल होते हैं वो उन ना चाहते हुए भी अनपेक्षित प्रेग्नेंट हो जाते हैं, तो आप बोल सकते हो अनइंटेंडेड प्रेगनेंसीज, समझ रहे हो ना? अब तो समझ ही गए होगे, प्रेगनेंसी का नाम ले दिया तो, ठीक है। तो गुड, तो अनइंटेंडेड ऐसी चीज़ जो हम, जिसका कोई प्लान ना हो पर वो हो जाए, ठीक है। तो जैसे कि हम बच्चे का प्लान नहीं होता तो पर प्रेग्नेंट हो जाते हैं, वो अनइंटेंडेड बोल सकते हैं, ठीक है। अनइंटेंशनली भी बोल सकते हैं, अनइंटेंशनली, ठीक है। अब भाई मिसाइल गिराने का कोई प्लान नहीं था पर वो हो गया, तो अनइंटेंडेड, ठीक है। इसके एस्केलेशन, अनइंटेंडेड एस्केलेशन ऑफ रिलेशन, तो एस्केलेशन मतलब होता है एक तरीके से किसी में इंक्रीजमेंट करना, वृद्धि करना, ठीक है। तो एस्केलेशन मतलब वृद्धि होता है, ठीक है। एस्केलेशन वृद्धि, हाँ। एस्केलेशन ऑफ टेंशन, टेंशन मतलब जो आपको टेंशन होती है सीरियसली, ठीक है, वही टेंशन वाली टेंशन है तनाव, ठीक है। बिटवीन, बिटवीन मतलब होता है दो चीज़ों के बीच में, दो, तो यहाँ पे किसके बीच में तनाव बढ़ रहा है? एस्केलेशन मतलब बढ़ना, वृद्धि होना, किस में? तनाव में। किसके बीच? बिटवीन, किसके बीच? जैसे कि देखिए कभी कभी एस्केलेशन हो, टेंशन में एस्केलेशन होता है आपके मम्मी पापा के बीच में, समझ रहे हो? तो आप बोल सकते हो कि एस्केलेशन ऑफ टेंशन बिटवीन मदर एंड फादर, ठीक है। तो कभी कभी हो जाता है घर में भी तनाव मम्मी पापा के बीच में, ठीक है। टेंशन बिटवीन के बीच, किन दोनों, दो चीज़ों के बीच के लिए बिटवीन, ठीक है। द टू न्यूक्लियर आर्म, किसके बीच? दो न्यूक्लियर आर्म, न्यूक्लियर मतलब तो आप जानते ही हो, न्यूक्लियर मतलब तो आप जानते ही हो, जो ऐसे जैसे परमाणु बम होता है, ठीक है, तो परमाणु को आप बोल सकते हो न्यूक्लियर। आर्म होते हैं हथियार, तो यहाँ पे न्यूक्लियर आर्म मतलब परमाणु हथियार, ठीक है। परमाणु हथियार देशों, कंट्रीज, देशों, कंट्री मतलब होता है देश, कंट्रीज है तो देशों। बट लेकिन फॉर्चुनेटली, लेकिन सौभाग्य से, ठीक है। फॉर्चून क्या होता है? आपका फॉर्चून है आपकी डेस्टिनी, आपका भाग्य, ठीक है। फॉर्चून आपकी किस्मत, तो फॉर्चून, अब यहाँ पे फॉर्चुनेटली तो सौभाग्यवश, ठीक है। तो दैट डिड नॉट हैपन, ऐसा नहीं हुआ या ये नहीं हुआ, ठीक है। तो क्या हुआ कि भाई एक्सीडेंटली मतलब आकस्मिक, एक एडजेक्टिव है, किसके लिए बता रहा है? फायरिंग के लिए। देखिए इंटेंशनल फायरिंग या एक्सीडेंटल फायरिंग, हमने कहा भाई एक्सीडेंटल फायरिंग है, कोई प्लानिंग नहीं की हुई थी, तो ये एडजेक्टिव हो गया, किसके लिए? फायरिंग के लिए। ऑफ अ मिसाइल, किसकी फायरिंग हुई? एक मिसाइल की हुई, तो मिसाइल एक नाउन है, ठीक है, जिसे, जो एक चीज़ है, नाउन क्या होती है? वह चीज़ जिनका कोई नाम हो, कोई भी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, फीलिंग, भावना, ठीक है, आपकी भावना, सबकी भावना, मतलब वो वाली भावना, फीलिंग वाली भावना, ठीक है। इसके बाद में
कोई भी चीज़ जैसे कोई खुशबू, ठीक है, कोई नज़रिया, तो हम कह सकते हैं ये सब नाउन होती हैं, ठीक है। तो मिसाइल एक चीज़ है इसलिए एक नाउन है, एक थिंग है, ठीक है। बाय इंडिया, इंडिया एक कंट्री है इसलिए एक नाउन है। इनटू पाकिस्तान, पाकिस्तान एक कंट्री है, ठीक है। कुड हैव, देखिए कुड वुड शुड ये मॉडल होते हैं, ठीक है। तो कुड एक वर्ब में गिना जाता है, हैव हैज़ हैव वर्ब होती हैं, ठीक है। तो कुड हैव लेड टू, लेड मतलब क्या होता है, लेड टू सीरियस, लेड टू सीरियस, सीरियस मतलब गंभीर, तो ये एक सीरियस अनइंटेंडेड, ये दोनों एडजेक्टिव हैं किसके लिए, एस्केलेशन ऑफ टेंशन के लिए। तो एस्केलेशन मतलब वृद्धि किसमें, टेंशन में, तो ये नाउन है, ठीक है। और सीरियस वैसे भी देखिए OUS एंडिंग वर्ड हमेशा क्या होते हैं, एडजेक्टिव होते हैं। तो सीरियस, ठीक है। अनइंटेंडेड एक अनपेक्षित, एस्केलेशन एक वृद्धि, ऑफ टेंशन तनाव में, बिटवीन दो देशों के बीच, कौन कौन से, टू न्यूक्लियर आर्म जो न्यूक्लियर मतलब न्यूक्लियर हथियारों से, परमाणु हथियारों से लेस देशों के बीच, ठीक है। बट लेकिन सौभाग्यवश दैट डिड नॉट हैपन, ऐसा नहीं हुआ, ठीक है। डिड नॉट हैपन मतलब देखिए डू डिड ये कार्य को दर्शाते हैं, ऐसा नहीं हुआ, ठीक है। तो ये आप समझ गए साहब। तो यहाँ पे ये एस्केलेशन एक नाउन है, ये टेंशन एक नाउन है, बिटवीन द टू न्यूक्लियर आर्म कंट्रीज, भाई कौन सी कंट्रीज, न्यूक्लियर आर्म कंट्री। तो एडजेक्टिव क्या करता है, एडजेक्टिव बताता है कि नाउन कैसी है, ठीक है। जैसे आप बैड बॉय, तो बॉय नाउन हो गया, बैड क्या होगा, एडजेक्टिव जो बता रहा है आप बुरे लड़के हो। गुड बॉय, तो बॉय क्या होगा, नाउन हो गया, लेकिन गुड क्या बता रहा है, आपकी विशेषता बता रहा है, आपकी क्वालिटी बता रहा है, तो गुड क्या होगा, एडजेक्टिव होगा, समझ रहे हो, बस वही है, ठीक है। फॉर्चुनेटली तो भाग्य रूप से या किस्मत से या सौभाग्यवश, तो यहाँ पे ये एल बाय एंडिंग वर्ड एडवर्ब होते हैं। तो फॉर्चुनेटली में से क्या है, एक एडवर्ब है। दैट डू डिड ये क्या होती हैं, वर्ब होती हैं, एक्शन होते हैं, ठीक है, करना, डिड, ठीक है। तो ये क्या है, वर्ब है। नॉट एक क्या है, एडवर्ब होता है, नॉट क्या होता है, एडवर्ब होता है। हैपन हुआ, ऐसा नहीं हुआ, ठीक है। हैपन होने को हम हैपन बोलते हैं, नहीं कहते व्हाट हैपन यार, ठीक है, क्या हुआ दोस्त, तो ये हैपन वही वाला हैपन है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। द गवर्नमेंट तो सरकार, ऑफ इंडिया भारत की सरकार, हैज सेड बोला, द इंसिडेंट ये दुर्घटना, इंसिडेंट उसे बोलते हैं जो फिर से वही बात की जो जानबूझ के ना हो, ठीक है। कि द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत की सरकार हैज सेड ने बोला, द इंसिडेंट की ये घटना, ऑन मार्च जो कि मार्च को हुई, 9 मार्च को हुई, 9 मार्च को हैपन हुई, ठीक है। इन द कोर्स ऑफ रूटीन कैसे हुई ये, कैसे हुई ये वो बता रहा है, कैसे हुई ये, इन द कोर्स ऑफ रूटीन, रूटीन मतलब होता है जो आपका डेली रूटीन बनाते हो ना, नियम, ठीक है। तो नियमित रूटीन, नियमित मेंटेनेंस रख रखाव, ठीक है। किसी का आप मेंटेनेंस करते हो तो उसका आप वक्त समय समय पे आप उसका चेक करते हो, ठीक है। मेंटेनेंस रख रखाव, ड्यू मतलब की कमी के कारण, ठीक है। तो ड्यू मतलब जैसे कि आपने देखा होगा कि आपकी जो EMI होती है वो ड्यू होती है, बिल आपका ड्यू रहता है, ठीक है। तो ड्यू मतलब जो रहा है अभी, ठीक है। तो ड्यू टू अ टेक्निकल मेल फंक्शन, तो एक तकनीकी खराबी के कारण, ठीक है। तो ड्यू मतलब आप कारण भी बोल सकते हो, ठीक है। कोर्स ऑफ रूटीन, कोर्स होता है कारण, ठीक है, के कारण, COURCE आप कोर्स बोल सकते हो, ठीक है, कारण, ठीक है। ये वो वाला कोर्स नहीं, ये स्कूल वाला कोर्स, ठीक है, कोर्स। तो देखिए वो कह रहा है, भारत सरकार ने कहा, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज सेड, भारत सरकार ने कहा कि जो द इंसिडेंट, ही सेड द इंसिडेंट ऑन 9 मार्च 9, जो 9 मार्च को यह घटना जो हैपन हुई, ठीक है, यह घटना इन द कोर्स ऑफ रूटीन, यह घटना नियमित रख रखाव के दौरान हुई, ठीक है, थी, जो एक तकनीकी खराबी के कारण हुई थी, ठीक है। कोर्स मतलब के कारण, कोर्स मतलब क्या होता है, किसी चीज़ के कारण कोई इफेक्ट हुआ काम, तो आप उसे बोल सकते हो कोर्स ऑफ दैट, ठीक है। तो ये है के कारण, रूटीन नियमित के कारण। मेल फंक्शन, देखिए मेल फंक्शन होता है एक तरीके से आप बोल सकते हो मेल फंक्शन को कि भाई देखो मेल होता है एक तरीके से बैड, हार्श, ठीक है। तो अब फंक्शन, तो फंक्शन मतलब होता है जो फंक्शन होते हैं, तो खराब फंक्शन मतलब उसकी जो
कार्य करने की कोई फंक्शन होते हैं वो क्या होगा, खराबी। तो मेल फंक्शन से यहाँ से क्या मतलब है, खराबी से है, ठीक है। तो मेल फंक्शन मतलब खराबी। इफ़ अ मशीन और पार्ट ऑफ द बॉडी मेल फंक्शन इट फेल टू वर्क प्रॉपरली। अगर आपका कोई मशीन के पार्ट या आपकी शरीर का कोई पार्ट मेल फंक्शंस हो गया तो वह कार्य करना बंद कर देता है या सही से कार्य नहीं करता, ठीक है, समझ रहे हो। जैसे कि आपकी किसी की मेल फंक्शन ऑर्गन हो जाते हैं, किडनी मिडनी, ठीक है, तो उनको फिर रिमूव करना पड़ता है, ठीक है, तो वैसे ही, ठीक है, समझ रहे हो। तो ऑफ अ पीस ऑफ इक्विपमेंट और मशीनरी फेल टू फंक्शन नॉर्मली और सेटिस्फैक्टरी इट इज़ कॉल्ड मेल फंक्शन। ओके, तो देखिए यहाँ पे ये बात समझिए, एक बार और मैं ट्रांसलेट करता हूँ बिल्कुल बहुत ही हम शांति से। द गवर्नमेंट, सरकार ने, ऑफ इंडिया, भारत की, हैज सेड, बोला, ठीक है, हैज मतलब बोला है, ठीक है, बोल चुकी है मतलब बोला है, हैज सेड, सेड मतलब बोलना, ठीक है, हैज सेड या कहा भी बोल सकते हैं हम इसको, क्या इसको हम क्या कह सकते हैं कि कहा, ठीक है, कहा है। हैज मतलब होता है, ठीक है, और सेड कहा, कहा है, ठीक है, क्या कहा है, द इंसिडेंट की ये घटना, इंसिडेंट मतलब होता है कोई घटना, ठीक है, नहीं कहते यार इंसिडेंट हो गया, ठीक है, एक इंसिडेंट हो गया, आज मुझे अपनी एक्स मिल गई, ठीक है, तो एक इंसिडेंट हो गया। ऑन मार्च मतलब अनइंटेंशनली, अनप्लानिंग, जो प्लान न किया गया हो वही इंसिडेंट, ठीक है। ऑन मार्च जो कि ऑन मतलब जब, कब, 9 मार्च को, ठीक है, तो 9 मार्च को हैपन हुई, ठीक है, हैपन, हैपन्स, तो ये क्या है, एक वर्ब है, होना, कोई काम होना, ये वर्ब है, ठीक है। इन द कोर्स ऑफ के कारण, किसके कारण, रूटीन नियमित, मेंटेनेंस रख रखाव, ड्यू टू, और ये कैसे हुआ, ड्यू टू अ टेक्निकल, एक तकनीकी, टेक्निकल मतलब तकनीकी, मेल फंक्शन खराबी, तो मेल फंक्शन मतलब क्या होता है, खराबी, फंक्शन मतलब फंक्शन होते हैं, मेल मतलब खराब, खराब, तो खराब फंक्शन, जिसके खराब फंक्शन हो जाए उसमें खराबी आ जाती है, ठीक है, गुड, तो समझ रहे हो आप। चलिए, तो यहाँ पे ये समझने की बात है कि गवर्नमेंट एक सरकार है, नाउन है, इंडिया एक नाउन है, हैज है भी, ये क्या होती हैं, वर्ब होती हैं, सेड कहना, सुन, लिसन, ठीक है, ये सब, ईयरिंग, ये सब क्या होती हैं, वर्ब हैं, ठीक है, सेड एक वर्ब है, द आर्टिकल है एक यहाँ पे, और ये आप बोल सकते हो डिटर्मिनर भी बोल सकते हो, लेकिन आर्टिकल, ठीक है। इंसिडेंट सोची मतलब जो घटना, ठीक है, तो ये नाउन है। ऑन मार्च, मार्च को, मार्च एक महीने का नाम है इसलिए नाउन है। हैपन्ड हुई, होना, कोई चीज़ को होना एक वर्ब है, ठीक है। इन द कोर्स के कारण, अब कोई भी चीज़ का कारण होगा तो नाउन होगा, ठीक है। जैसे कि आलस के कारण आपकी नौकरी नहीं लगी, तो द कोर्स ऑफ लेजीनेस यू विल नॉट गेट अ जॉब, ठीक है, तो आपकी जॉब नहीं मिली आपको लेजीनेस के कारण, आलस के कारण। और रूटीन, तो रूटीन क्या है, यहाँ पे एक एडजेक्टिव है, किसके लिए, मेंटेनेंस। देखिए वैसे तो रूटीन क्या होना चाहिए, नाउन होना चाहिए, पर यहाँ पे ये मेंटेनेंस बता रहा है कि भाई कैसा मेंटेनेंस, जो रूटीन मेंटेनेंस होता है, जो नियमित मेंटेनेंस, मतलब अपने घर में क्या होता है, कोई मशीन होती है तो अपन उसका रूटीन करते हैं ना कि भाई 8-10 दिन में उसको धोते हैं, ऑयलिंग करते हैं, उसी तरीके से जो मिसाइल होती है ना उनका चेकअप होता है कि भाई ख़राब तो नहीं हो रही हैं और अपने आप ना चल जाएं, ठीक है। ड्यू टू अ टेक्निकल, तो ड्यू एक एडजेक्टिव का काम कर रहा है, मेंटेनेंस रख रखाव एक नाउन है, ठीक है। टेक्निकल CL एंडिंग वर्ड एडजेक्टिव होते हैं, और टेक्निकल एक तकनीकी बता रहा है, किसके लिए, मेल फंक्शन के लिए। तो मेल फंक्शन IUN एंडिंग वर्ड क्या होते हैं, IUN से ख़त्म होने वाले शब्द हमेशा नाउन होते हैं। तो टेक्निकल यहाँ पे एडजेक्टिव है जो बता रहा है कि कैसा मेल फंक्शन, हमने कहा टेक्निकल मेल फंक्शन। देखिए मेल फंक्शन कई तरह के हो सकते हैं, जैसे आपकी बॉडी में कोई मेल फंक्शन होगा तो वो थोड़ी ना टेक्निकल होगा, आप फिजिकल मेल फंक्शन कह सकते हैं, और मेल फंक्शन ऑर्गन का मेल फंक्शनिंग ऑफ ऑर्गन बोल सकते हो। पर टेक्निकल मतलब जो एक तकनीकी, जैसे कंप्यूटर में हो सकता है, ठीक है, इस तरीके के जो, उनको हम टेक्निकल मेल फंक्शन बोलते हैं। मेल फंक्शन तो आप में भी हो सकता है, तो लेकिन आपका मेल फंक्शन को हम क्या बोलेंगे, बॉडी मेल फंक्शंस, ठीक है, पर ये टेक्निकल मेल फंक्शन है। तो यहाँ पे क्या है, बॉडी हो जाता, बॉडी लगा देते इसके आगे तो वो भी एडजेक्टिव बन जाता है, किसके लिए, मेल फंक्शन के लिए, ठीक है। इंडिया, तो अब इतना ही समझें, ठीक है, चलिए आगे। तो इंडिया, इंडिया हैज,
इंडिया हैज़ ऑर्डर्ड अ हाई लेवल कोर्ट ऑफ इंक्वायरी। भारत ने बुलाया, भारत ने उच्च स्तरीय कोर्ट, ऑर्डर मतलब आदेश देना, ठीक है। तो इंडिया हैज़ ऑर्डर अ हाई लेवल, उच्च स्तरीय, हाई मतलब उच्च, लेवल मतलब स्तरीय, कोर्ट, ठीक है, अदालत, किसके लिए, ऑफ इंक्वायरी, जो जांच की जो अदालत होती है, इंक्वायरी की जो अदालत होती है, उसको आदेश दिया, किसने, भारत ने। तो इंडिया एक क्या है, नाउन है, हैजैब क्या होती हैं, वर्ब होती हैं। अब देखिए यहाँ पे हैब क्यों नहीं हुआ है, हैजैब एक ही काम करती हैं, पर यहाँ पे हैब क्यों नहीं है, हैज क्यों है। तो देखिए हैब इसलिए नहीं है कि भाई हमने कहा कि इंडिया एक सिंगुलर नाउन है, ठीक है, एक कंट्री एक सिंगुलर नाम है। अगर जहाँ लिखा होता इंडिया एंड पाकिस्तान तो हैव आता, लेकिन इंडिया अकेले की बात की जा रही तो अकेले के लिए क्या आता है, हैज आता है। तो इंडिया के लिए क्या आ गया, हैज आ गया, ठीक है। हैव होगा तो फिर वो दो से अधिक चीज़ों की बात होगी, दो या दो से अधिक। तो हैज ऑर्डर आदेश देना ये क्या है, वर्ब है। अ हाई लेवल, तो हाई लेवल एक उच्च स्तरीय, तो ये क्या है, एडजेक्टिव है, किसके लिए बता रहा है, कोर्ट के लिए। भाई कैसा कोर्ट, कैसी इंक्वायरी, हमने कहा हाई लेवल कोर्ट ऑफ इंक्वायरी। कोर्ट ऑफ इंक्वायरी मतलब जो अदालत की, जो जांच वाली अदालत है उसकी, हाई लेवल मतलब एक उच्च स्तरीय। तो हाई लेवल एडजेक्टिव बन गया किसके लिए, कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के लिए। चलिए, द charged affairs of the Indian High Commission in Islamabad was called twice by Pakistan to convey its concern, ठीक है। तो कंसर्न्स क्या होती हैं, चिंताएं, को आपकी शादी की चिंता आपको है, ये एक कंसर्न है, ठीक है। आपको देखिए कुछ चीज़ें, टेंशन और कंसर्न में अंतर होता है। टेंशन एक तनाव हो सकता है, कंसर्न चिंताएं होती हैं। जैसे कि आपको आपकी शादी की टेंशन कंसर्न है, आप उसे कंसर्न्स बोल सकते हो कि भाई नौकरी के कंसर्न्स है, ठीक है। तो ये आपकी कंसर्न है, ठीक है, एक जो चिंताएं हैं, ठीक है। तो कंसर्न एक चिंताएं होती हैं, ठीक है। चार्ज्ड अफेयर्स ऑफ द इंडियन हाई, भारतीय उच्च आयुक्त कमीशन इन इस्लामाबाद। इस्लामाबाद क्या है, इस्लामाबाद से मतलब पाकिस्तान से है, पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद है, ठीक है। तो जैसे आप भारत के लिए न्यू दिल्ली का डायरेक्ट बोल देते हैं इंडिया बोलने की जगह, तो इस्लामाबाद पाकिस्तान से मतलब है। वॉज कॉल्ड, बुलाया, बोला, ठीक है, कॉल्ड बोला, नहीं कहते डोंट कॉल मी ब्रदर आई एम योर लवर, ठीक है। तो वॉज कॉल्ड ट्वाइस बाय, तो उसने बुलाया दो बार, ट्वाइस दो बार, बाय पाकिस्तान के द्वारा, किसमें, इस्लामाबाद में। टू कन्वे इट्स कंसर्न, अपनी चिंता, कन्वे इट्स कंसर्न अपनी चिंता बताने के लिए। तो कन्वे का मतलब क्या होता है, देखिए कन्वे के मतलब दो हो सकते हैं। कन्वे का देखिए, कॉन्वे का मतलब आप बोल सकते हो कि भाई एक जगह से दूसरी जगह कोई चीज़ को ले जाना भी क्या है, कॉन्वे है। जैसे कोई मालगाड़ी होती है, ठीक है, वो अनाज को भर के कोई ट्रेन इधर से एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पर ट्रांसफ़र करती है, तो आप बोल सकते हैं कॉन्वे बोल सकते हो उसको। जैसे पाइप होते हैं, वो पानी को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते थे, आप उसको कॉन्वे बोल सकते हो, ठीक है। ये दो तो ये तो एक मतलब हो गया, ये क्या हो गई, एक तरीके से बर्फ हो गई, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे किसका मतलब है, सूचित करना, सूचित करना, सौंपना, पहुंचाना, ये कॉन्वे के मतलब होते हैं, ठीक है। जैसे कि कोई चीज़ को हम ट्रांसपोर्ट करते हैं, ठीक है, या ले जाते हैं एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर, तो हम उसको कॉन्वे बोल सकते हैं। जैसे पाइप्स वर लेड टू कॉन्वे वाटर टू द हाउस, ठीक है। तो पाइप वाटर को कॉन्वे कर रहे हैं हाउस के लिए, ठीक है, ठीक है, समझ रहे हो ना। हाँ, तो यहाँ में से कॉन्वे का सही मतलब ये है कि टू कॉन्वेज इन्फॉर्मेशन और फीलिंग टू कोज देम टू बी नोन और अंडरस्टैंड बाय समवन। तो कॉन्वे मतलब अपनी चिंता को, देखिए यहाँ पे समझिए, यहाँ पे कॉन्वे का मतलब क्या है कि अपनी कंसर्न को किसी को समझाने का प्रयास करना, कोई अपनी कंसर्न को समझे, तो हम बोल सकते हैं कॉन्वे इट्स कंसर्न, ठीक है। तो उसने अपनी सूचित किया, अपनी चिंताओं को सूचित किया एक तरीके से। तो चलिए, तो इस्लामाबाद में भारतीय उच्च आयोग, तो इस्लामाबाद में जो भारतीय इंडियन
उच्च आयोग, कमीशन, उच्च आयोग, ठीक है। तो कमीशन को उच्च आयोग बोल सकते हैं हम, ठीक है। तो इंडियन हाई कमीशन, भारतीय उच्च आयोग के जो चार्ज अफेयर्स, ठीक है। तो चार्ज अफेयर्स को जो पाकिस्तान ने क्या किया था, पाकिस्तान ने क्या किया, इट्स मतलब अपनी, पाकिस्तान ने अपनी कंसर्न, चिंताओं, अपनी क्या किया, अपनी चिंताओं से देखिए मैंने अभी आपको बताया था कौन भी मतलब होता है, एक तो पहुंचाना किसी चीज़ को, दूसरा मतलब होता है सूचित करना। तो सूचित किया मतलब या अवगत किया, अवगत भी बोल सकते हो। तो अवगत कराने के लिए कॉन्वे, अवगत कराने के लिए वॉज कॉल्ड ट्वाइस, 2 बार बोला या 2 बार बुलाया था, ठीक है, 2 बार बुलाया था, ठीक है। तो क्या पढ़ा हमने पढ़ा इस्लामाबाद में भारतीय उच्च आयोग के जो चार्ज अफेयर्स, ठीक है, ऑफ द हाई कोर्ट, उच्च आयोग, कमीशन, उच्च आयोग के इन इस्लामाबाद में, ठीक है। तो जो पाकिस्तान ने इट्स अपनी कंसर्न्स, चिंताओं से कॉन्वे सूचित करने या अवगत करने, ठीक है, सूचित करने या अवगत कराने के लिए ट्वाइस, वॉज कॉल्ड ट्वाइस, 2 बार बुलाया था, ठीक है। वॉज मतलब था, ठीक है, कॉल्ड बुलाया, ट्वाइस 2 बार, ठीक है। टू होता तो कह देते 2, ट्वाइस एक क्या बन गया, एडवर्ब बन गया, ठीक है, 2 बार बुलाया था। तो यहाँ पे समझने वाली बात यहाँ पे ये है, क्या बात समझने वाली है कि यहाँ पे चार्ज अफेयर्स एक नाउन है, इंडिया हाई कमीशन, तो ये इंडिया हाई एडजेक्ट का काम कर रहा है किसके लिए, कमीशन के लिए। कमीशन एक नाउन है, आयोग, ठीक है, एक कमेटी एक तरीके की, ठीक है। इन इस्लामाबाद, कहाँ पे, इस्लामाबाद में, ठीक है, पाकिस्तान, एक तरीके से एक नाउन है। बोझ वर्ब क्या होती हैं, बोझ और वर्ब क्या होती हैं, एक वर्ब होती हैं, ठीक है। तो बोझ सिंगुलर के लिए, वर्ब प्लूरल के लिए यूज की जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे किसके लिए बोल रहा है वो, इस्लामाबाद के लिए बोल रहा है। तो इस्लामाबाद के लिए बोझ आया, ठीक है। कॉल्ड ट्वाइस बाय पाकिस्तान, तो पाकिस्तान, ठीक है। अब पाकिस्तान के द्वारा, तो ट्वाइस यहाँ पे एडवर्ब है और ये वर्ब है, पाकिस्तान एक नाउन है। टू कन्वे अवगत कराना, सूचित करने, ठीक है, अपनी कंसर्न, चिंताओं। तो कन्वे सूचित करना, एक चीज़ को दूसरी जगह पहुँचाना, सौंपना, ये सब क्या होती हैं, वर्ब होती हैं। तो सूचित करना, अवगत कराना, एक क्या है, वर्ब है। तो कॉन्वे क्या है, एक वर्ब है, ठीक है। एक होता है कॉन्वोय, CONVOY, तो ये होता है एक तरीके से काफिला, ठीक है। जो नेता लोगों की जो गाड़ी का एक जो काफिला होता है उसे हम कॉन्वॉय बोल सकते हो, ठीक है। तो ये एक नाउन हो जाएगा। चलिए पाकिस्तान, ठीक है। पाकिस्तान हैज़ alleged that the incident indicates many loopholes and technical lapses of a serious nature in Indian handling of strategic weapons. इस्लामाबाद, ठीक है, इस्लामाबाद बिच, देखिए इतना ही हम समझने की कोशिश करते हैं, इतना ही समझ, ठीक है। तो बात क्या हुई, पहले आप समझिए, मैं जो कह रहा हूँ 2 मिनट थोड़ा ध्यान से समझिए। देखिए जितना मैं समझा रहा हूँ स्टोरी, जब तक आप क्या करें, सबको शेयर कर दें, ठीक है। तो देखिए बात सिर्फ इतनी सी हुई कि पहले एक ज़माना था, पहले के भारत की बात बता रहा हूँ। पहले भारत ऐसा था कि अगर दिवाली के पटाखे फूटते थे ना, और धोखे से अगर रॉकेट जो है ना पाकिस्तान की बाउंड्री में गिर जाता था ना, तो पाकिस्तान गोले बरसाता था भारत के ऊपर, ठीक है। दिवाली के पटाखा अगर चला जाता था, या फिर धोखे से कोई गोली गिर जाती थी ना, गोली चला दे कोई पाकिस्तान की तरफ, तो पाकिस्तान वहाँ से गोलाबारी कर देता था भारत के ऊपर, इतना दबाव करता था पाकिस्तान पर। अब नया भारत कैसा है, नया भारत ऐसा है कि दिवाली के पटाखे नहीं, जो मिसाइल, जो सुपरसोनिक मिसाइल जाके पाकिस्तान में गिर रही हैं, और पाकिस्तान कुछ भी नहीं कर पा रहा है, एक सिंगल गोली भी नहीं चलाई पाकिस्तान।
तो ये आज के भारत की वजनदारी, दबदबा, खौफ आप समझ सकते हो। ठीक है, तो दिस इज़ द न्यू इंडिया। ओके, तो हुआ ये कि पाकिस्तान अब आरोप लगा रहा है कि भारत ने ऐसे कैसे मिसाइल जला दी। हाँ, कभी कह देगा, कभी कभी परमाणु बम गिरा देगा, कह देगा कि धोखे से गिर गया, मेल फंक्शन के कारण। ऐसा थोड़ी होता है कि तुम सुपरसोनिक मिसाइल हम पे गिरा रहे हो और कह रहे हो धोखे से गिर गई। ठीक है, ये कोई बात होती है। पर पाकिस्तान कह ही रहा है, कर कुछ नहीं रहा। ठीक है, तो ये समझ में आता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये पाकिस्तान हैज़ अलेज्ड मतलब होता है किसी पे आरोप लगाना, अलेज्ड करना। ठीक है, तो आप किसी को अलेज्ड कर रहा है, उस पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहा है। ठीक है, तो आरोप लगाना। ठीक है, तो हैज़ आरोप्ड अलेज्ड दैट, क्या आरोप, द इंसिडेंट के घटना, इंडिकेट दर्शाती है या दिखाती है। ठीक है, या आप बोल सकते हो कि यही समझ लो, इंगित करती है, इंगित भी बोल सकते हो, दर्शाती है, दिखाती है, इंगित करती है। क्या इंडिकेट करती है, क्या इंडिकेट करती है, अबे हाँ, क्या इंडिकेट करती है, क्या इंडिकेट करती है, मैनी, कई, मैनी मतलब कई, क्या मैनी, अरे ये कौन सा कलर हो गया, वाइट ही वाइट कलर हो गया, वाइट पे वाइट। हम तेरे बिन रह नहीं सकते, तेरे बिना क्या वजूद मेरा, अब तुम ही हो मेरी आशिकी। हाँ, देखिए देखिए टेक्निकल लैप्सेस और, देखिए यहाँ पे हम क्या समझ रहे थे यार। हाँ, अलीज्ड मतलब होता है किसी पे आरोप लगाना। ठीक है, अलीज्ड होता है, देखिए अलीज्ड होता है आरोप, अकुज्ड होता है आरोपी, और विक्टिम होता है जिसके साथ वो बीता हुआ हो। ठीक है, जैसे कि मान लो ये बंदा है, ठीक है, ये बंदी है। ठीक है, तो बंदी ने इस पे अलेज्ड लगाए, आरोप लगाए, तो इसने कुछ मतलब बोल दिया, इसमें थप्पड़ मप्पड़ मार दिया। ठीक है, तो ये कौन हो गया, अकुज्ड हो गया, आरोपी हो गया। ठीक है, और ये बेचारी में थप्पड़ गले, तो ये कौन हो गई, विक्टिम हो गई। ठीक है, समझ गए। चलिए, ये कौन सा कलर हो गया रे, ये मेरा भारत है। चलिए, तो यहाँ पे हमने क्या समझा, हमने समझा कि पाकिस्तान हैज़ अलीड, पाकिस्तान ने आरोप लगाया है, क्या आरोप लगाया है, दैट द इंसिडेंट की यह घटना, इंडिकेट दैट मतलब जो घटना हो चुकी है उसके बाद उसको डिनोट कर रहा है दैट से। ठीक है, दैट द इंसिडेंट की यह घटना, इंडिकेट दर्शाती है, इंगित करती है, मैनी कई, लूप होल्स होती हैं कमियाँ। ठीक है, कमियाँ या खामियाँ भी बोल सकते हो, खामियाँ, लूप होल्स, खामियाँ। ठीक है, कई खामियाँ, एंड टेक्निकल लैप्सेस, और टेक्निकल नहीं, आप बोल सकते हो लूप होल्स। देखिए इनका ये थोड़ी सेम ही है, खामियाँ कमियाँ। ठीक है, तो मैनी लूप होल्स, कई कमियाँ, एंड टेक्निकल लैप्सेस, और कई तकनीकी खामियाँ, ऑफ अ सीरियस, एक गंभीर नेचर इन इंडियन हैंडलिंग ऑफ स्ट्रेटेजिक वेपन्स, वो दर्शाती हैं एक गंभीर नेचर, एक स्वभाव इन इंडियन, एक भारतीय हैंडलिंग ऑफ अ स्ट्रेटेजिक, रणनीतिक वेपन्स, हथियार। ठीक है, तो पाकिस्तान ने आरोप लगाया, पाकिस्तान हैज़ अलीज्ड, पाकिस्तान ने आरोप लगाया है कि दैट द इंसिडेंट की यह घटना इंडिकेट्स, देखिए यह घटना जो है स्ट्रेटेजिक वेपन्स, जो रणनीतिक हथियारों से जो हैंडलिंग, मतलब एक तरीके से निपटना, हैंडलिंग। ठीक है, निपटने से भारतीय स्तर की जो इंडियन हैंडलिंग, भारतीय स्तर की गंभीर प्रकृति की कई जो मैनी लूपहोल्स, कई खामियां और टेक्निकल लैप्सेस और तकनीकी कमियों को इंडिकेट करती है, दर्शाती है। ठीक है, तो यहाँ पे आप इन दो शब्दों को समझ सकते हैं, एक तो है लूप होल्स, कमियाँ खामियाँ, और लैप्सेस भी एक कमी खामी ही होता है। ठीक है, लूप होल्स मतलब किसी में भाई कमियाँ हैं, खामियाँ हैं। ठीक है,
और लैप्सिस कम ही होगी कोई, ठीक है। तो ये तो पाकिस्तान एक नाउन है, ठीक है। हैज हैव क्या होती हैं, वर्ब होती हैं। पाकिस्तान एक सिंगल कंट्री है, इसलिए क्या आया, हैज आया, ठीक है। अगर यहाँ पे पाकिस्तान पीके, ठीक है, और एंड इंडा, इंडिया NINR, ठीक है, इंडिया IN, ये आ जाते दोनों, फिर यहाँ पे क्या हो जाता, हैव हो जाता, फिर हैज नहीं लगता, ठीक है। समझ रहे हो ना, समझ रहे हो ना, अरे समझ रहे हो कि नहीं समझे, ठीक है। तो हैज अलीज्ड आरोप लगाना, ठीक है। अरे यार ये क्या हो जाता है, ठीक है। अलीज्ड आरोप लगाना तो एक वर्ब है। दैट द इंसिडेंट क्या है, घटना, तो इंसिडेंट एक क्या है, नाउन है। इंडिकेट इंगित करती है, दर्शाती है, तो ये एक वर्ब है। इंगित करना, दर्शाना, जैसे वो गाड़ी में इंडिकेटर होता है, वो दर्शाता है कि भाई, इंगित करता है कि आप कौन सी साइड ले रहे हो, लेफ्ट ये जा रहे हो या लेफ्ट राइट जा रहे हो, ठीक है। मैनी एडजेक्टिव का काम कर रहा है। मैनी किसके लिए, लूप होल्स के लिए, खामियां। तो मैनी क्या है, एक एडजेक्टिव का काम कर रहा है, किसके लिए, लूप होल्स, खामियों के लिए, ठीक है। एंड टेक्निकल, और जो टेक्निकल एडजेक्टिव का काम कर रहा है, किसकी, लैप्सेस के लिए। तो कमियां, कैसी कमियां भाई, टेक्निकल कमियां, ठीक है। तो ये दोनों एडजेक्टिव हैं, ये दोनों नाउन। ऑफ अ सीरियस, एक गंभीर, जो नेचर, एक गंभीर प्रकृति का, गंभीर प्रकृति की जो कई खामियां, मतलब खामियों के लिए बता रहा है कि सीरियस नेचर, गंभीर प्रकृति की कई खामियां और तकनीकी कमियां। देखिए इंग्लिश का आप हिंदी में सही से ट्रांसलेट करोगे ना तो उल्टा होता है, पीछे से आगे की ओर होता है। जैसे कि देखिए हम समझाने को नहीं समझा, पर सही देखिए कैसे बोल सकते हो आप, सीरियस नेचर, गंभीर प्रकृति की कई खामियां और तकनीकी कमियां। हुआ ना, तो जरूरी नहीं है इंग्लिश जैसी हो वैसी ही ट्रांसलेट हो, ठीक है। इन इंडियन, भारतीय, हैंडलिंग, तो ये सीरियस किसके लिए आ रहा है, नेचर के लिए। तो नेचर एक नाउन है, प्रकृति, ठीक है, और सीरियस एक क्या है, एडजेक्टिव है। इन इंडियन हैंडलिंग, तो भाई पाकिस्तानी हैंडलिंग, अमेरिकन हैंडलिंग, हमने कहा इंडियन हैंडलिंग। तो इंडियन की जो हैंडलिंग, मतलब किसी को हैंडल करना, नहीं कि यार मैं उसको हैंडल कर लूँगा तू जा, मैं हैंडल कर लूँगा तू जा, समझ रहे हो ना, वही हैंडलिंग वाला हैंडल, ठीक है। तो हैंडलिंग, तो अब स्ट्रेटेजिक, तो भारत का हैंडलिंग कर रहा है, क्या हैंडलिंग कर रहा है, स्ट्रेटेजिक, रणनीतिक वेपन्स। जो वेपन्स किसको बोलते हैं, हथियार जो होते हैं ना, तोप, गोला बारूद, बम, मिसाइल, ये सब क्या होते हैं, वेपन्स होते हैं, ठीक है। आपका वेपन्स क्या है, आपका वेपन्स है बुक, पेन, ठीक है, यूट्यूब, ये सब आपके वेपन्स हैं, ठीक है। अलग तरीके से, वैसे ये वेपन्स नहीं है, पर ये पढ़ाई के क्षेत्र में ये वेपन्स का ही है एक तरीके की, ठीक है। चलिए वेपन्स, चलिए आगे। इस्लामाबाद, देखिए इस्लामाबाद विच टर्म द इंक्वायरी, इस्लामाबाद विच टर्म द इंक्वायरी एज ऑर्डर्ड बाय इंडिया एज सफिशिएंट हैज़ डिमांडेड अ जॉइंट प्रोब, ठीक है। तो इस्लामाबाद विच टर्म द इंक्वायरी, ठीक है। तो इस्लामाबाद ने क्या किया, तो इस्लामाबाद ने क्या किया, इस्लामाबाद ने किया कि भाई देखो, विच टर्म द इंक्वायरी एज ऑर्डर्ड बाय इंडिया, कि भाई उसने कहा कि जो इंक्वायरी है, जो भारत के द्वारा जिस पर आदेश दिया गया है, इंक्वायरी मतलब जो जांच करने का, अन्वेषण करने का, हैज़ ऑर्डर्ड बाय इंडिया, भारत के द्वारा, एज इनसफिशिएंट, ये अपर्याप्त है, इनएडिक्वेट है, इनसफिशिएंट है, अपर्याप्त है, ठीक है, सफिशिएंट नहीं है, ये इनसफिशिएंट है, हम उससे सेटिस्फाइड नहीं है। हैज़ डिमांडेड, और उसने मांग की, अ जॉइंट प्रूफ, एक संयुक्त जांच की। उसने देखो भारत ने क्या क्या, ठीक है, भारत ने आदेश दिया उच्च हाई कमीशन को कि भाई जांच करो कि ये कैसे मिसाइल छोड़ दी तुमने, कैसे छूटी है मिसाइल। पर पाकिस्तान ये कह रहा है कि भाई हम ये इनसफिशिएंट है, ये सफिशिएंट नहीं है, ठीक है, इनएडिक्वेट है, ये पर्याप्त नहीं है, हमें भी इसमें शामिल करके जांच करो, ठीक है, तब हम संतुष्ट होंगे, ठीक है। हाँ, तो हमने कहा इस्लामाबाद विच टर्म द
देखिए यहाँ पे हम ये बोल सकते हैं कि जो बाय इंडिया, भारत बाय, देखिए वो क्या कहना चाह रहा है कि इस्लामाबाद इसने भारत के आदेश के अनुसार, ठीक है, जो ऑर्डर बाय इंडिया, भारत के आदेश के अनुसार जांच को इनसफिशिएंट, इनएडिक्वेट, इसका आप बोल सकते हो अपर्याप्त, अपर्याप्त माना, ठीक है, अपर्याप्त माना। तो इसने अपर्याप्त माना। अब क्या अपर्याप्त माना, देखिए हैज डिमांडेड, और उसने मांग की अ जॉइंट, देखिए पाकिस्तान के लिए अकेले के लिए आ रहा है इसलिए हैज है, ठीक है, हैज डिमांडेड, मांग की अ जॉइंट, सॉट भी बोल सकते हैं, हैज सॉट अ जॉइंट, तो ये वाला वो वाला नहीं, सॉट, SOUGS, ठीक है, ये वाला, तो सॉट डिमांडेड अ जॉइंट प्रोब, एक संयुक्त जांच। तो यहाँ पे इस्लामाबाद एक नाउन है, ठीक है, विच टर्म के अनुसार, ठीक है, तो टर्म मतलब यहाँ पे क्या है, के अनुसार से है, ठीक है, तो टर्म में यहाँ पे क्या हो गया, वर्ब हो गई। द इंक्वायरी, जो जांच है, एज ऑर्डर्ड, जो जांच को हैज ऑर्डर्ड बाय इंडिया, जो भारत ने आदेश दिया है, तो ऑर्डर के आदेश देना क्या हो गई, एक वर्ब हो गई, इंडिया एक नाउन है, एज क्या है यहाँ पे, एडवर्ब है, इनसफिशिएंट अपर्याप्त है, ठीक है, हैज डिमांडेड, और इसने मांग की, अ जॉइंट, एक, तो हैज डिमांडेड, हैज हैव क्या होती हैं, वर्ब होती हैं, डिमांडेड मांग करना, किसकी मांग की, अ जॉइंट, एक संयुक्त, ए से यहाँ पे मतलब है एक से है, ठीक है, असंयुक्त, जॉइंट संयुक्त, प्रूव, तो जॉइंट क्या होगा, एडजेक्टिव, किसके लिए, प्रूव के लिए। चलिए देखिए दोस्तों, मैं इतने डीप में, इतने गहरे में आपको समझाता हूँ कि विश्वास मानिए कि मैं समझाते समझाते थक जाता हूँ, मेरा गला बोलते बोलते थक जाता है। ये वीडियो सिर्फ 30 मिनट का है, मैं बोल रहा हूँ ना, ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा 30 मिनट में बन सकता है, पर मैं इसको 140 मिनट तक, 1 hour 40 मिनट, मतलब 110 मिनट में मैं ख़त्म करवाता हूँ। सोचिए मैं आपको कितनी जानकारी देना चाहता हूँगा, ठीक है। इसके अंदर देखिए, हम कोई मजाक की बात तो करते ही नहीं, करते हैं तो सीरियस ही बात करते, मतलब उससे रिलेटेड ही बात करते हैं, जिससे आपको स्टोरी याद भी रहे, ठीक है, पता चले कि क्या बात हो रही है। तो समझिए आपको कितना ज्ञान होता होगा, कितने काम की बातें यहाँ पे होती होंगी, ठीक है। तो इसलिए वीडियो थोड़े लेंथी हो जाते हैं। आप हमसे बोल भी सकते हैं, हम इन वीडियो को 30 to 40 मिनट, 45 मिनट तक हम इसको कंप्लीट करवा सकते हैं, ठीक है। इट हैज़ ऑल्सो sought द involvement of the international committee to promote strategic stability in the region, ठीक है। इट हैज़ ऑल्सो sought, देखिए मैंने बोला था ना, आपकी मांग को आप sought भी बोल सकते हो, ठीक है, sought, SOUGHT, मांग को आप ये sought भी बोल सकते हो, ठीक है। एंड इट हैज़ ऑल्सो sought, इसने और मांग, यह भी मांग की, क्या, द इन्वॉल्वमेंट, सम्मिलित होने की, इन्वॉल्वमेंट कि उनको भी सम्मिलित करो, ऑफ द इंटरनेशनल, एक अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिटी, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को, मतलब कहने का मतलब है कोई भाई जो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय होते हैं, जैसे UN, ठीक है, या कोई और भी होंगे, जैसे अमेरिका और बाकी जो देशों के भी लोगों को शामिल करो, ठीक है, इस जांच में। टू प्रमोट, देखिए किसी को आप प्रमोट कर रहे हो, नहीं कहते भाई उसने उसको प्रमोट कर दिया, तो प्रमोट मतलब एक तरीके से प्रोत्साहित करना टाइप हो गया, ठीक है। एक तरीके से किसी को प्रमोट करना, प्रोत्साहित करना, बढ़ावा देना, ठीक है, आप बोल सकते हो प्रमोट करना, बढ़ावा देना भी बोल सकते हो, ठीक है। तो प्रमोट, तो बढ़ावा देने का, स्ट्रेटेजिक, रणनीतिक स्थिरता, स्टेबिलिटी, स्थिरता, अगर कोई चीज़ स्टेबल है तो वो स्थिर है, स्टेबिलिटी स्थिरता, मतलब एक तरीके से आप कांस्टेंट है, मतलब कोई चीज़, जैसे कि आप एक टांग पे खड़े हो और घंटों तक खड़े हो तो आप स्टेबल हो ठीक है। तो स्टेबिलिटी एक स्थिरता, इन दैट रीजन होता है क्षेत्र, एक एरिया, ठीक है, जहाँ पे ये घटना हुई उस क्षेत्र को आप रीजन बोल रहे हो, ठीक है, रीजन में। तो इट हैज़ ऑल्सो डिमांडेड या सॉट, इट हैज़ ऑल्सो सॉट, इसने क्या किया, क्षेत्र में राजनीतिक स्थिरता, स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी को, जो आप बोल सकते हो प्रमोट, बढ़ावा देने के लिए, अंतर्राष्ट्रीय, इंटरनेशनल कम्युनिटी, समुदाय, कम्युनिटी क्या होती है, समुदाय, जैसे कि
एक हिंदू कम्युनिटी है, हिंदू समुदाय है, एक मुस्लिम कम्युनिटी है, क्रिश्चियन कम्युनिटी है, सिख कम्युनिटी है, मतलब अलग अलग पर्टिकुलर समुदाय, ठीक है। तो इंटरनेशनल कम्युनिटी एक अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की जो इन्वॉल्वमेंट मतलब उसमें इन्वॉल्व होना, किसी चीज़ में भागीदारी बोल सकते हो, पार्टनरशिप या भागीदारी, ठीक है, भागीदारी की भी मांग की, ठीक है। इट इज़ ऑल्सो शॉर्ट, ठीक है। तो यहाँ पे आप समझ लें हम, हैज़ क्या होती हैं, वर्ब होती हैं। इट पाकिस्तान के लिए है, इट पाकिस्तान के लिए है, ठीक है। इट किसके लिए है, पाकिस्तान के लिए। इट मतलब पाकिस्तान से, हैज तो पाकिस्तान एक ना सिंगुलर है इसलिए हैज आया। ऑल्सो एक एडवर्ब है, शॉर्ट मांग करना वर्ब है। द इन्वॉल्वमेंट सम्मिलित होना या भागीदार होना, ऑफ द भागीदारी, इन्वॉल्वमेंट भागीदारी, ठीक है। भागीदारी होना तो वर्ब हो जाएगा, इन्वॉल्वमेंट भागीदारी तो एक नाउन है। ऑफ द इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिटी, तो भाई नेशनल कम्युनिटी, लोकल कम्युनिटी, हमने कहा अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिटी, तो इंटरनेशनल एडजेक्टिव हो गया किसके लिए, कम्युनिटी के लिए। टू प्रमोट किसको प्रमोट करना, बढ़ावा देना, ठीक है, बढ़ावा देने के लिए। किसको बढ़ावा देने, रणनीतिक स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी, स्थिरता, ठीक है, इन द रीजन, क्षेत्र में। तो पाकिस्तान क्या हो रहा है, डर रहा है कि भारत फिर से नम मिसाइलें छोड़ दे और कहते धोखे से चली गई, इसलिए भाई अंतर्राष्ट्रीय कमेटी समुदाय को भी हम शामिल करेंगे जिससे भारत अब कभी ऐसी गलती ना कर पाए, ठीक है। चलिए, एज इट मूव्ड क्लोजर टू इंडिया इन रिसेंट इन। देखिए दोस्तों, मैं आपको एक बात बता दूं, ये वीडियो आप आज से 10 साल बाद देखना, चाहे तो 5 साल बाद देखना, ये वीडियो उतनी ही यूजफुल है इंग्लिश सिखाने के लिए जितने की आज हैं, ठीक है। तो आप ये कभी भी वीडियो देख रहे हो, मान के चलिए कि ये वीडियो यूनिक है, पायोनियर है इन एवरी प्लेटफॉर्म, समझ रहे हो ना, ये नई हैं, एक अपने आप में अनोखी हैं, हर एक प्लेटफॉर्म पे, हर एक संस्था पे, हर एक मंच पे, समझ रहे हो ना। ऐसे वीडियो हार्डली यू फाइंड, आप बड़ी मुश्किल से आपको ऐसे वीडियो मिलेंगे, ढूंढ पाओगे, ठीक है। तो एज इट मूव्ड क्लोजर टू इंडिया इन रिसेंट ईयर, जैसे कि मूव्ड मतलब बढ़ना, ठीक है, कदम, एक तरह मूव कदम हो जाता, मूव्ड मतलब बढ़ना, आगे बढ़ना, ठीक है। एज इट मूव्ड क्लोजर पास आना, ठीक है, आना, मूव्ड मतलब बढ़ना, पास बढ़ना, क्लोजर मतलब पास, टू इंडिया भारत के, इन रिसेंट ईयर जो कुछ सालों में, ठीक है। तो रिसेंट कुछ सालों में, तो हाल के वर्षों में भारत के करीब, क्लोजर करीब, जो मूव्ड जाने के साथ ही, जो जाने के साथ ही, ठीक है। तो ये हो गई पूरी बात। तो यहाँ पे मूव्ड क्या है, एक वर्ब है, जाना, आगे बढ़ना, करीब, क्लोज हो जाता पास, ठीक है, क्लोजर करीब हो गया, ठीक है। टू इंडिया, तो इंडिया क्या है, एक नाउन है। इन रिसेंट ईयर पिछले सालों में, ठीक है। तो जो मतलब रिसेंट मतलब होता है एक तरीके से अभी, हाल का, पिछला भी नहीं होता, अभी लास्ट होता है पिछला। रिसेंट मतलब अभी हाल का, जैसे कि मैं कहूँगा यू मस्ट वॉच माई रिसेंट वीडियो, ठीक है, तो आपको मेरी जो रिसेंट वीडियो है उसको ज़रूर देखना चाहिए, मतलब जो हाल ही की, कल की या अभी की जो वीडियो है उसको आप देखना चाहिए। तो ये रिसेंट वीडियो है, बाकी तो ठीक है, वीडियो आप कभी की भी देख सकते हो। रिसेंट मतलब जो अभी हाल फिलहाल का, ठीक है, तो अभी का नया, एक तरीके से रिसेंट ईयर्स जो हाल के सालों में, ठीक है। किसका, एज इट मूव्ड क्लोजर टू इंडिया इन रिसेंट ईयर, वो बता रहा है कि एज इट जैसे कि, मूव्ड क्लोजर जैसे कि हाल के वर्षों में भारत के करीब जाने के साथ ही, जो द यूएस अमेरिका हैज, यूएस यूनाइटेड स्टेट अमेरिका के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। द यूएस अमेरिका हैज सस्पेंडेड, किसी को सस्पेंड कर रहे हो आप, मतलब उसको आप निलंबित कर देते हो, जैसे जॉब से कोई सस्पेंड हो जाता है, ठीक है। पति अपने पति को सस्पेंड कर देती है कि 2 दिन तक घर मत आना, ठीक है, खाना नहीं दूंगी, ये वो, तो ये सस्पेंड है, ठीक है। वैसे निलंबित करना, किसी को किसी की पोस्ट से या निलंबित करना, ठीक है, सस्पेंड, ठीक है। इट्स फिक्सेशन, अपनी, इट्स मतलब अमेरिका के लिए, अपनी फिक्सेशन एक तरीके से निर्धारण, ठीक है, अपना जो निर्धारण, फिक्सेशन, देखिए फिक्सेशन निर्धारण से तो आपको समझ में नहीं आ सकता। तो फिक्सेशन मतलब होता है दोस्तों किसी चीज़ के लिए ऑब्सेशन होना, ठीक है, किसी चीज़ के लिए
जैसे कि पहले देखिए, मैं आपको मेरी बातों में समझाता हूँ फिक्सेशन, जब आपको उसकी भावना समझ में आएगी फिक्सेशन की। यहाँ पे तो निर्धारण से तो कुछ समझ आया नहीं होगा। तो फिक्सेशन से मतलब है, देखिए दोस्तों, पहले क्या था कि अमेरिका भारत और पाकिस्तान के में कुछ होता था तो अमेरिका तुरंत बोलता था, या अमेरिका की एक फिक्सेशन थी भारत पाकिस्तान के ऊपर, या तो वो पाकिस्तान को कुछ बोलता था या भारत को कुछ बोलता था। लेकिन अब उसने ध्यान, भारत के करीब आ रहा है अमेरिका, तो उसने अब ध्यान देना ही बंद कर दिया। देखिए आर्टिकल 370 हटा, कोई ध्यान नहीं दिया, कोई फिक्सेशन नहीं रखी, कोई निर्धारण नहीं रखा। निर्धारण मतलब खुद से पहले से कोई धारणा नहीं रखी, जो हुआ उन दोनों का मैटर था। वैसे अभी जो हो रहा है उन दोनों का मैटर है। तो ये क्या है, एक फिक्सेशन ना रखना, ठीक है। तो किसी के फिक्सेशन में से क्या होती है, किसी जैसे कि आपकी फिक्सेशन होगी तो आप उसको बोल सकते हो, जैसे कि आपकी कोई बंदी है, आप अपनी बंदी के बारे में ही सोचते रहते हो दिन रात, सुबह शाम, मेरी बहू बाबू सोना जाना, ठीक है, ये सब आप सोचते ही रहते हो। अब सिंगल मतलब एक आप बोल सकते हो, एक आपकी ऐसी अवस्था हो गई कि आप अपने आप को रोक ही नहीं पा रहे हो सोचने से उस बंदी के बारे में, ठीक है, और या किसी व्यक्ति के बारे में। मतलब एक अननेचुरली आप एक मजबूत मज़ा आने लगा आपको, मतलब आप चाहते नहीं हो फिर भी वो अननेचुरली सोच रहे हो उसके बारे में, और ना चाहते हुए भी उसमें मज़ा आ रहा है आपको। तो ये क्या है, आपकी फिक्सेशन है। और देखिए यहाँ पे अगर एस फिक्सेशन को आप हिंदी में देखिए एस और लग जाए फिक्सेशंस, तो फिक्सेशंस को आप बोल सकते हो आसक्ति। किसी की किसी में आसक्ति होती है तो हम उसको फिक्सेशंस बोल सकते हैं। क्या, फिक्सेशंस, ठीक है। तो कंटिन्यूअस थिंकिंग अबाउट समवन समबडी समथिंग इट्स कॉल्ड फिक्सेशन, ठीक है। अननेचुरली अनस्टॉपेबल थिंकिंग फॉर समवन समबडी इट्स कॉल्ड फिक्सेशन। ओके, चलिए देखिए, सेक्सुअल फिक्सेशन, फाइनेंशियल फिक्सेशन, कई तरीके की फिक्सेशंस हो सकती हैं। आपको किसी अपनी वाइफ से ज़्यादा अटैचमेंट हो गया है, आप उसके बिना रह ही नहीं पा रहे हो, तो ये क्या है, फिक्सेशंस हैं, आपकी आसक्ति है अपनी वाइफ में, ठीक है। विथ द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द बिग फिक्सेशन विद द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द टू नेबर, दो पड़ोसियों के बीच में। तो उसने अपनी फिक्सेशन जो लगातार सोचना इन दो अपने जो पड़ोसियों के बारे में, नेगवर आपका नेगवर कौन है, शर्मा जी, गुप्ता जी, वर्मा जी, धाकड़ जी, ये सब क्या है आपके नेगवर हो सकते हैं, ठीक है। कॉन्फ्लिक्ट होता है दोस्तों संघर्ष, ठीक है। कॉन्फ्लिक्ट मतलब एक झगड़ा टाइप का संघर्ष होता है। जैसे कि कभी कभी कॉन्फ्लिक्ट अपने घर मम्मी पापा में कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, संघर्ष वाद विवाद का, ठीक है। अरे तुम्हें क्या पता, मैं मायके से इतना लेके आई थी, अबे तू क्या लेके आई थी, ब्याज से ले जा पर तू चली जा। तो ये क्या है, एक कॉन्फ्लिक्ट है, ठीक है। ब्याज तक ले जा पर तू जा, शकल ना दिखा, तो ये क्या है, कॉन्फ्लिक्ट है। ठीक है, तो चलिए हम थोड़ा एंटरटेनमेंट भी हो जाते हैं साथ साथ में, ठीक है। बट द फेयर ऑफ न्यूक्लियर एस्केलेशन, पर जो डर है, फेयर मतलब क्या होता है, डर, ठीक है। फेयर, बट द फेयर ऑफ न्यूक्लियर मतलब परमाणु, ठीक है। परमाणु एस्केलेशन, परमाणु की जो वृद्धि है उसमें, इन द रीजन इज़ वेरी डीप, क्षेत्र में, इज़ वेरी डीप बहुत गहरा, इन द वॉशिंगटन स्ट्रेटेजिक थिंकिंग। वॉशिंगटन मतलब अमेरिका की जो कैपिटल है वो वॉशिंगटन है, ठीक है। स्ट्रेटेजिक रणनीतिक थिंकिंग, सोच का। तो वो कहना ये चाह रहा है कि भारत ने, अमेरिका ने पहले तो अपनी क्या कर दी, फिक्सेशन को सस्पेंड कर दिया, जो कंटिन्यूस सोचता रहता था भारत पाकिस्तान के बीच ये ना हो जाए वो ना हो जाए, तो ये अपनी फिक्सेशन को स्टॉप सस्पेंड कर दिया, निलंबित कर दिया, ठीक है। जैसे विद द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द टू नेबर्स, जो दो देशों के बीच जो संघर्ष कॉन्फ्लिक्ट होता ही रहता था। नेबर्स का मतलब है भारत पाकिस्तान एक दूसरे के नेबर्स हैं। बट द फेयर, लेकिन उससे अभी भी डर है कि ये दोनों देशों में परमाणु हथियार की वृद्धि अगर हुई तो ये गहरी चिंता का विषय है। रणनीति किसके लिए, गहरी सोच का, रणनीतिक सोच का विषय है किसके लिए, अमेरिका के लिए। क्योंकि देखो अगर पाकिस्तान में परमाणु हथियार बनते हैं तो पाकिस्तान खुद अपने कंट्रोल में नहीं है, कब उनको आतंकवादी चुरा लें और भारत के ऊपर फेंक दें, और या भारत के ऊपर जब परमाणु बम फेंकेंगे तो भारत बैठा बैठा देखेगा तो नहीं, वो भी परमाणु बम फेंकेगा। तो इस तरीके से देश, कई लोग मारे जाएंगे हज़ारों में। तो इसलिए लोगों को, भारी लोगों को भी चिंता है
ठीक है। और दूसरी बात यह है कि सब देश चाहते हैं कि हमसे आगे कोई ना निकले, तो अमेरिका चाहता है कि भारत ज़्यादा परमाणु बम ना बनाए जिससे हमसे आगे निकल जाए, ठीक है। तो ये अपना अपना प्रभाव सब जमाना चाहते। तो चलिए हम कुछ ज़्यादा ही डीप में चले जाते हैं। तो हमने कहा यहाँ पे अब ये नाउन वाउन सब आप समझ लेना। रेड कलर की नाउन है, ग्रीन कलर का एडजेक्टिव है, और ग्रीन ब्लू कलर की वर्ब है, और ये इंडिका कलर की एडवर्ब है, ठीक है। देखिए इंडिया, भारत की जो ग्लोबल इमेज ऑफ बीइंग अ रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर पावर हैज़ बीन बिल्ट ओवर डिकेड ऑफ रेस्ट्रेंट बर्ड्स एंड थॉटफुल एक्शन, ठीक है। तो इंडिया की जो ग्लोबल एक वैश्विक, ग्लोबल मतलब वैश्विक, एक जो इमेज, एक जो वैश्विक इमेज है, नहीं कहते यार मेरी बहुत इमेज है, मेरी इमेज ख़राब हो जाएगी अगर मैं ऐसे कर दूंगा तो, ठीक है, या मैं वैसे कर दूंगा तो मेरी इमेज ख़राब होने का डर है, ठीक है, नहीं कहते अपन। तो इमेज मतलब आप हिंदी में छवि भी बोल सकते हो, ठीक है। तो इंडियाज़, भारत की ग्लोबल इमेज, वैश्विक छवि, और बीइंग मतलब उस स्टेट में अभी है, बीइंग अ रिस्पॉन्सिबल मतलब एक तरीके से जिम्मेदार, बीइंग होने, ठीक है। बीइंग अ रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर पावर एक जिम्मेदार परमाणु शक्ति होने, हैज़ बीन बिल्ट ओवर डिकेड जो कि बनी हुई है, बिल्ट मतलब बनी हुई है, कितनी बनी हुई है, ओवर डिकेड्स मतलब होता है एक डिकेड मतलब 10 साल, तो डिकेड्स मतलब क्या, 10 साल को हम बोल सकते हैं दशक। तो जैसे 100 को हम बोलते हैं शतक जो क्रिकेट में, वैसे ही 10 को हम दशक बोल सकते हैं, और कई जैसे 10-20 साल को हम बोल सकते हैं दशकों, मतलब 2 दशक हो गए तो उनको हम इकट्ठा दशकों बोल सकते हैं। तो डिकेड्स मतलब दशकों। और रिस्ट्रेंट मतलब होता है दोस्तों एक कंट्रोल्ड बोल सकते हो आप रिस्ट्रेंट को, कंट्रोल्ड। तो कंट्रोल्ड माने, देखिए आपको जब गुस्सा आता है किसी के ऊपर, फिर भी आप, गुस्सा आ रहा है, बहुत तेज़ गुस्सा आ रहा है कि अच्छा धर दूँ उसमें, फिर भी आप अपने आप को कंट्रोल्ड रख रहे हैं, ठीक है, बिल्कुल अपना हाथ भी नहीं उठा रहे, तो आप क्या हो, अपने आप में कंट्रोल्ड हो, ठीक है, रिस्ट्रेंड हो, अपनी फीलिंग को, अपने गुस्से को, अपने हाथ को रेस्ट्रेंड कर रहे हो, रजिस्ट कर रहे हो, तो आप कंट्रोल्ड हो, रेस्ट्रेंड हो, तो यही है, ठीक है। रेस्ट्रेंड मतलब क्या होता है, कंट्रोल्ड, ठीक है, नियंत्रित, ठीक है, नियंत्रित एक तरीके से। तो नियंत्रित जो शब्द थे, अब शब्द है तो हम बोल सकते हो संयमित। तो संयम क्या हो, देखिए संयमित भी तो वही होता है, अपनी भावना पे कंट्रोल करके रखना, एक तरीके का संयम है, ठीक है, रेस्ट्रेंट है। तो जो अपने संयमित जो शब्दों, मतलब भारत, यहाँ से कहने का मतलब है भारत कभी भी ऐसे नहीं कहता कि अगर कोई हम ये ऐसा किया तो हम परमाणु बम फेंक देंगे, जैसे अमेरिका कहते हैं, ठीक है, हर कभी परमाणु बम की धमकी देते रहते हैं, पर भारत ने हमेशा अपने शब्दों पे क्या रखा, संयम रखा, रेस्ट्रेंट रखा, उसने कभी उनका अपने परमाणु बम की धमकी किसी को नहीं दी, मतलब संयमित शब्दों रखे उसने। एंड और थॉटफुल, और जो थॉटफुल एक विचारशील, ठीक है, एक्शन, विचारशील कार्य। तो वो क्या कहना चाह रहा है, वो कहना चाह रहा है एक जिम्मेदार परमाणु शक्ति होने की भारत की वैश्विक छवि दशकों के संयमित, एक तरीके से रेस्ट्रेंड वर्ड्स शब्दों, और विचारशील थॉटफुल मतलब विचारशील जो एक्शन कार्रवाई के दौरान बनाई गई, ठीक है। तो हैज़ बीन बिल्ट ओवर के दौरान बनाई गई, ठीक है। तो भारत की ये छवि इसलिए कोई दोस्त इसमें अटकल नहीं लगाना चाहता, क्योंकि सबको विश्वास है कि भारत कभी ऐसा कर नहीं सकता, धोखे से ही हुआ होगा, ठीक है। क्योंकि अगर पाकिस्तान ऐसा करता तो शायद लोग सोचते, क्योंकि पाकिस्तान ऐसा ही देश है उल्लू टुल्लू, ठीक है, पर भारत ने अपनी एक छवि बना ली है दशकों कई सालों से, अपने शब्दों पे संयमित रख के, अपने कार्यों पे रख के, ठीक है। ये तो इंडिया एक क्या है, नाउन है। अब बता रहा है भाई कौन सी इमेज, ग्लोबल इमेज। तो ग्लोबल क्या है, एडजेक्टिव है, किसके लिए, इमेज के लिए। और बीइंग अ रिस्पॉन्सिबल, तो और बीइंग क्या है, देखिए कोई भी देश बुरा नहीं होता, पाकिस्तान भी ठीक कंट्री है, पर वहाँ के
लोगों ने उसको ख़राब बना रखा है पाकिस्तान को। पाकिस्तान चाहता अपन जब आज़ाद हुए जब भी पाकिस्तान हुआ, पाकिस्तान भी अपनी इमेज बना सकता था अगर वो आतंकवाद पे आतंकवाद को रोकता, ठीक है, अच्छे से मतलब वो करता तो सब कंट्री रिपुटेशन बना सकता था, ठीक है। हालांकि पाकिस्तान कोई अलग चीज़ तो है नहीं, भारत का ही हिस्सा है। भले ही वो अपने आप को अलग बोल सकता है, पर एक समय में वो था तो भारत ही, ठीक है तो भारत ही, पर अब वो पाकिस्तान बन गया, ठीक है। तो ग्लोबल कैसी इमेज भाई, ग्लोबल इमेज, तो ग्लोबल एडजेक्टिव का काम कर रहा है किसके लिए, इमेज के लिए। और बीइंग हैव बीन हैज बीन, ये बीइंग क्या होती हैं, वर्ब होती हैं, होना, ठीक है, होना। रिस्पॉन्सिबल, एक रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर, देख IBLE एंडिंग वर्ड भी क्या होते हैं, एडजेक्टिव होते हैं। रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर पावर, तो पावर के लिए ये सब आ रहे हैं भाई, रिस्पॉन्सिबल, ठीक है, एक जिम्मेदार, ठीक है। नहीं कहते भाई ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं ये करूँ, ये मेरी जिम्मेदारी है, ठीक है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या हो जाएगी, एक नाउन हो जाएगी रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी एक नाउन हो जाएगी तो उसका मतलब भी बदल जाएगा, वो हो जाएगी जिम्मेदारी। जिम्मेदारी क्या होती है, एक नाउन होती है आपकी जिम्मेदारी। पर रिस्पॉन्सिबल तो हम कह देंगे एडजेक्टिव है, तो मतलब इसका क्या है, ये है जिम्मेदार, ठीक है। जिम्मेदारी और जिम्मेदार में दोनों बहुत अंतर है। जिम्मेदार आप किसी चीज़ के आगे लगा सकते हो, जिम्मेदार लड़का, जिम्मेदार पति, जिम्मेदार पत्नी, जिम्मेदार मुजरिम। जिम्मेदारी एक अपने आप में चीज़, आपकी जिम्मेदारी, मेरी जिम्मेदारी, ठीक है। तो समझ गए। तो हैज हैव क्या होती हैं, वर्ब होती हैं। बीन, बिल्ट, ये दोनों वर्ब हैं। ओवर डिकेड दशकों नाउन है। और रेस्टेंट वर्ड्स, कैसे वर्ड, फ्लोइंग वर्ड्स, फ्लुएंट वर्ड्स, हमने कहा फ्लुएंट नहीं, रेस्टेंट, तो रेस्टेंट वर्ड्स तो एक एडजेक्टिव है किसके लिए, वर्ड्स के लिए। एंड थॉटफुल, एक FUL एंडिंग वर्ड में से एडजेक्टिव होते हैं, पर थॉटफुल क्या, एक्शन। तो कैसे भाई, विचारशील कार्य, कार्रवाई, ठीक है। तो विचारशील कार्य, एक्शन मतलब कार्रवाई या कार्य, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तुझे मैं पानी पी लूँ, पानी, तो चलिए मैंने पानी पी लिया है। हाँ देखिए हम कहाँ पे थे, यहाँ पे थे। The security of its nuclear command and technical capabilities has been never in a doubt. तो सिक्योरिटी ये भारत के लिए है, इट्स ये भारत के लिए है। द सिक्योरिटी ऑफ इट्स, भारत की जो सुरक्षा, सुरक्षित, सिक्योरिटी सुरक्षा, ऑफ इट्स न्यूक्लियर, परमाणु कमांड, परमाणु कमांड की, भारत की जो परमाणु कमान और जो तकनीकी योग्यता, कैपेबिलिटीज़, योग्यताएं, ठीक है, कैपेबिलिटी योग्यताएं या क्षमताएं, ठीक है। तो हैज नेवर बीन इन अ डाउट, जो कभी नहीं रही संदेह में, शक में, डाउट में, ठीक है। तो वो क्या कहना चाह रहा है कि इसकी परमाणु कमान, मतलब भारत की परमाणु कमान और जो तकनीकी क्षमताओं, योग्यताओं की जो सुरक्षा, कभी भी जो सिक्योरिटी है वो कभी भी, नेवर, नेवर का मतलब है यहाँ पे कभी भी, ठीक है, नेवर भी, नेवर कभी भी डाउट, संदेह, शक में नहीं रही, हैज बीन नहीं रही, ठीक है। तो हैज बीन नहीं रही, ठीक है, नहीं रही, समझ गए। चलिए दिस इंसिडेंट फ्रेज द reputation and measures must be taken to restore the confidence of the international community in India. तो दिस इंसिडेंट फ्रेज, यह इंसिडेंट फ्रेज, यह जो घटना का जो मैदान है, फ्रेज मतलब एक तरीके से होता है मैदान, ठीक है, एक तरीके से आप बोल सकते हो। देखिए फ्रे तो वैसे होता है एक मैदान, एक किसी चीज़ में जंग का मैदान, इस तरीके। तो दिस इंसिडेंट फ्रेज, लेकिन यहाँ पे इसका मतलब है कि दिस इंसिडेंट फ्रेज, यह घटना से पता चलता है, क्या पता चलता है, फ्रेज यह पता चलता है, क्या घटना, इंसिडेंट घटना से यह पता चलता है द रेपुटेशन की, भारत की जो इज्जत है, जो रेपुटेशन है, जो प्रतिष्ठा है, एंड मेजर, और भारत, देखिए इस घटना से यह पता चलता है कि जो भारत की
जो प्रतिष्ठा और जो मेजर्स मतलब उपाय होते हैं, मेजर्स उपाय, ठीक है। उपाय मस्ट बी टेकन टू रेस्टोर मतलब किसी चीज़ को बहाल करना। जैसे कि कोई पुरानी जंग लगी चीज़ है, आप उसको घिस के उसकी जंग छुटा के नया पॉलिश करके उसे डबल से अच्छा बना लें तो वो एक रिस्टोर हो गया, ठीक है। बहाल करना, डबल से वो चीज़ को पुनः रीअरेंज मतलब डबल से उसको करना, समझ रहे हो ना, रिन्यू करना एक तरीके से, रिस्टोर। द कॉन्फिडेंस मतलब एक तरीके से विश्वास, ठीक है, विश्वास, ट्रस्ट बोल सकते हो, बिलीव, ठीक है। कॉन्फिडेंस ऑफ द इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इन इंडिया, भारत में। तो अब वो क्या कहना चाह रहा है कि इस घटना से यह पता चलता है कि भारत में समुदाय जो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के विश्वास को बहाल करने के लिए प्रतिष्ठा और उपाय किए जाने चाहिए, ठीक है। तो भारत को थोड़ा बहुत कुछ करना चाहिए जिससे अंतर्राष्ट्रीयों को लगे कि नहीं भारत अच्छा देश है, ठीक है। चलिए आगे। There has been no official bird from India on which missile was involved, which Pakistan has said landed 124 किलोमीटर inside its territory। मुझे तो ये आ रहा है कि भारत अब कहाँ पहुँच गया यार, सच में ये सपनों का भारत बन रहा है, समझ रहा है कि भाई मिसाइल जा रही है और भारत कह रहा है छोड़ो, आप सब भावना तो समझ रहे हो। देयर हैज़ बीन नो ऑफिशियल वर्ड, यहाँ पे कोई जो ऑफिशियल आधिकारिक शब्द नहीं है, वर्ड नहीं है, ठीक है। हैज़ बीन नो नहीं है, क्या नहीं है, ऑफिशियल वर्ड आधिकारिक शब्द फ्रॉम इंडिया भारत की ओर से, ऑन विच जिसमें, विच मतलब यहाँ पे जिसमें, मिसाइल, ऑन विच मिसाइल वॉज इन्वॉल्व जिसमें मिसाइल सम्मिलित हो, मतलब भारत ने ऐसे कोई शब्द नहीं बोले जिसमें उसने मिसाइल का नाम लो नाम लिया हो कि भाई ये मिसाइल गई, ठीक है। भारत ने सिंपली बोला मिसाइल गई, ये नहीं बोला कौन सी गई। मिसाइल वॉज इन्वॉल्व विच पाकिस्तान हैज़ सेड, जो पाकिस्तान ने बोला, जो पाकिस्तान क्या बोल रहा है, विच पाकिस्तान हैज़ सेड लैंडेड मतलब कोई चीज़ किसी पे लैंड हो रही है, मतलब जैसे एरोप्लेन लैंड होता है, ठीक है, बस उसी तरीके से लैंडेड 124 किलोमीटर की 124 किलोमीटर इनसाइड के अंदर इट्स टेरिटरी मतलब होता है क्षेत्र, अपना रीजन, टेरिटरी मतलब पाकिस्तान का जो क्षेत्र है उसके अंदर। तो पाकिस्तान कह रहा है कि जो भारत के आधिकारिक शब्दों में ये बात ही नहीं बोली, मिसाइल का उसको सम्मिलित ही नहीं किया जो पाकिस्तान के अंदर 124 किलोमीटर तक घुस गई। तो समझ रहे हो, जो मिसाइल गिरी है ना वो पाकिस्तान में 124 किलोमीटर अंदर गिरी है, ठीक है। तो भारत की ओर से इस बारे में कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है कि कौन सी मिसाइल इसमें शामिल थी, ठीक है, जिसे पाकिस्तान ने कहा है कि वह अपने क्षेत्र के 124 किलोमीटर अंदर गिरा था। बिच मिसाइल, बिच का मतलब यहाँ पे सॉरी कौन सी, ठीक है। तो इंडिया और बिच मिसाइल कौन सी मिसाइल वॉज इन्वॉल्व की सम्मिलित थी, कौन सी मिसाइल सम्मिलित थी, बिच पाकिस्तान हैज सेड जिसे पाकिस्तान ने कहा, जिसे इस बिच से मतलब है जिसे, ठीक है, पाकिस्तान ने कहा हैज सेड लैंडेड कि ये लैंडेड मतलब गिरा। देखिए लैंडेड मतलब गिरा भी बोल सकते हो, और आप देखिए कोई एरोप्लेन लैंड होता है तो वो गिरता थोड़ी है, तो लैंडेड के अलग अलग मीनिंग होते हैं। लैंडेड मतलब गिरा, 124 किलोमीटर अंदर गिरा था अपने क्षेत्र में, इनसाइड मतलब के अंदर, ठीक है। इनसाइड मतलब क्या होता है, के अंदर गिरा था। इट्स टेरिटरी, इट्स मतलब अपने और टेरिटरी मतलब क्षेत्र में, ठीक है, समझ गए पूरी बात। भारत ने नाम नहीं लिया कौन सी मिसाइल थी, भारत ने बोला मिसाइल गिर गई, पर कौन सी गिरी ये हमें नहीं है पता। पाकिस्तान ने कहा तुमने ऐसा क्यों किया, आधिकारिक शब्दों में कहो कौन सी मिसाइल गिरी है, ठीक है। चलिए, लेकिन पाकिस्तान ने कह दिया, अपन ने नहीं कहा, लेकिन पाकिस्तान को पता चल गया, पाकिस्तान ने बताया कि भाई ये मिसाइल हो सकती है। तो पाकिस्तान क्या बता रहा है, पाकिस्तान हमारी वो बता रहा है क्या, ताकत। देखिए कैसे, द डिस्क्रिप्शन बाय पाकिस्तान ने एक डिस्क्रिप्शन दिया, विवरण दिया। डिस्क्रिप्शन मतलब होता है विवरण, जैसे वीडियो के नीचे आप जाओगे एक डिस्क्रिप्शन लिखा रहता है जिसमें जो टीचर होता है वो अपनी भावना व्यक्त कर सकता है या वीडियो के बारे में बता सकता है, तो वो विवरण होता है।
बाय पाकिस्तान के द्वारा दैट द मिसाइल वॉज ट्रेवलिंग, कि मिसाइल ने जो यात्रा की, यात्रा की, दैट द मिसाइल वॉज ट्रेवलिंग, मिसाइल ने यात्रा की, ट्रेवलर यात्री होता है ट्रेवलर, ठीक है, और ट्रेवलिंग यात्रा करना, देखिए ट्रेवलर होता तो ये नाउन हो जाता, ट्रेवलिंग यात्रा करना, एट 3 टाइम्स का मतलब है 3 गुना, 2 टाइम 2 गुना, 1 टाइम 1 गुना, 5 टाइम 5 गुना, ठीक है। आई हैव 5 टाइम्स मोर देन बुक फ्रॉम यू, तो तुमसे 5 गुना ज़्यादा किताब मेरे पास हैं, ऐसा बोल सकते हो, एट 3 टाइम, ठीक है, तो मतलब गुना। द स्पीड ऑफ साउंड, जो ध्वनि का जो गति होती है उससे 3 गुना गति से उसने यात्रा की, और एट 4000 फीट, 40,000 फीट तक इसने ध्वनि की 3 गुना गति से इसने यात्रा की, एंड और इस सरफेस टू सरफेस मिसाइल, और यह सतह से सतह पे वार करने वाली मिसाइल थी, हैज़ लेड टू स्पेकुलेशन, और स्पेकुलेशन ये देखिए इतना ही समझिए, ठीक है। तो क्या कह रहा है, पाकिस्तान द्वारा यह वर्णन की मिसाइल ध्वनि की 3 गुना गति से यात्रा कर रही थी, 40,000 फीट पर, और सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है, उसने ये कहा। तो मतलब जो भी मिसाइल, समझना मेरी बात, देखिए ध्यान से समझना, मैं साइंस की बात कर रहा हूँ, जो भी मिसाइल साउंड मतलब ध्वनि की गति होती है, जैसे मैंने आपको बोला और आपको कितने जल्दी सुनाई देता है, आप वहाँ बैठे हो, मतलब अपन दोनों एक ही रूम में बैठे हैं, मैं बोल रहा हूँ और आप तुरंत सुनते हो, मतलब कोई ऐसा ही नहीं लगता कि जो आवाज़ है वो देर में आ रही, बिल्कुल मुंह से निकली आपके पास पहुँची, एक तरीके से बैक टू बैक होता है, मतलब इमीडिएट आप उसको लिसन कर हेड कर लेते हो, ठीक है, सुन लेते हो। तो सोचिए जब आवाज़ सुनने में ही आपको टाइम नहीं लगता, तो ऐसी कोई सी मिसाइल जो आवाज़ की, जो ध्वनि की जो गति है उससे भी तेज चले, तो वो कितनी तेज चलती होगी, सोचिए। मतलब आवाज़ देखिए कितनी जल्दी आ जाती है, मैं बोल रहा हूँ, आप मेरे सामने बैठे आप सुन रहे हैं, बिल्कुल 0 सेकंड का भी डिफरेंस नहीं है। तो सोचिए वो जब मिसाइल कोई आवाज़ की गति से चले तो कितनी तेज़ चलेगी, और बात यहीं ख़त्म नहीं होती, वो आवाज़ से भी 3 गुना तेज़ चली होगी, तो वो कितनी तेज़ गई होगी, समझ रहे हो ना, वही बात है। तो पाकिस्तान अपनी बता रहा है, ठीक है। तो पाकिस्तान ने ये कह दिया, ठीक है, पाकिस्तान द्वारा वर्णन की मिसाइल ऐसा ऐसा हुआ। तो डिस्क्रिप्शन विवरण नाउन है, पाकिस्तान नाउन है, मिसाइल नाउन है, बोझ बर क्या होती हैं, बर्ब होती हैं, मिसाइल के लिए यूज किया गया इसलिए ये बोझ आया, ठीक है। बोझ ट्रेवलिंग यात्रा करना, ट्रेवलर यात्री हो जाता, नाउन हो जाती, ट्रेवलिंग है तो ये यात्रा करना बर्ब है। एट 3 टाइम 3 गुना, ठीक है, तो टाइम नाउन है यहाँ, ठीक है। द स्पीड ऑफ साउंड, स्पीड मतलब गति, चाल, ऑफ साउंड ध्वनि की चाल से 3 गुना, एट 40,000 फीट, 40,000 फीट पर, ठीक है। एंड इज अ सरफेस टू सरफेस मिसाइल, और उसने कहा कि ये सतह से सतह मार करने वाली मिसाइल थी, ठीक है। हैज़ लेड टू स्पेकुलेशन, स्पेकुलेशन होता है दोस्तों अटकलें, ठीक है। स्पेकुलेशन क्या होता है, स्पेकुलेशन होता है अटकलें, ठीक है। तो हैज़ लेड टू स्पेकुलेशन, अब भाई इसने क्या स्पेकुलेशन दी, देखिए सीधी सी बात यह है कि इससे स्पेकुलेशन दैट द एक्सीडेंट इन्वॉल्व द ब्रह्मोस, उसने ये अटकलें दी कि भाई इस जो घटना में इन्वॉल्व सम्मिलित थी द ब्रह्मोस। देखिए भारत की सबसे खतरनाक, अगर आज के दिन जो मिसाइल है ना, सबसे खतरनाक आज मतलब जो मिसाइल है ना भारत की, वो है ब्रह्मोस। मतलब ब्रह्मोस भारत की इस वक्त ताकत है, समझ रहे हो ना। भारत पूरा जो डिपेंड है ना वो ब्रह्मोस पे डिपेंड है। ब्रह्मोस इतना वो अपडेट कर रहा है ब्रह्मोस को कि थल सेना, जल सेना, वायु सेना, एयरफोर्स, जो थल सेना, जो नेवी, मिलिट्री, सब में वो उसको यूज करने का तरीका ढूंढ रहा है ब्रह्मोस का, क्योंकि ब्रह्मोस ही एक शक्तिशाली मिसाइल है इस वक्त भारत के अंदर, ठीक है। जो सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, उसे भारत अब बनाना चाह रहा है हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल, ठीक है। तो मैं बताऊंगा आपको सुपरसोनिक, हाँ। तो देखिए ये जो बताया ना इसने कि ये, देखिए यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बताने वाला हूँ।
ध्यान से सुनना, ये जो बता रहा ना कि सुपरसोनिक, ये जो बता रहा ना कि ये भाई ये ध्वनि की 3 गुना गति से गई थी, तो जो ध्वनि की गति से तेज चले जो मिसाइल, उसे हम बोलते हैं सुपरसोनिक मिसाइल। समझ गए? जो ध्वनि की 2 गुना, जो ध्वनि की 3 गुना, तो ये कौन सी मिसाइल होती हैं? ये सुपरसोनिक होती हैं, जो ध्वनि की गति से भी तेज। सुपरसोनिक, सुपर मतलब अबव, सोनिक मतलब साउंड, जो साउंड से अबव हो, ऊपर भी चलें, तो सुपरसोनिक मतलब जो ध्वनि की गति से भी तेज चलें, वो मिसाइल को हम सुपरसोनिक मिसाइल कहते हैं। ठीक है, अब हाइपरसोनिक क्या होती हैं वो भी आगे आएंगे। ठीक है, तो हाँ, तो मैं कहाँ पे था, मैं कहाँ खो जाता हूँ भावनाओं में। तो ब्रह्मोस, ठीक है, तो वो क्या कह रहा है, एक्सीडेंट इन्वॉल्व द ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल इज द इन द इन्वेंट्री ऑफ इंडिया 3 सर्विस। ठीक है, तो वो क्या कह रहा है, हैज़ लेड टू स्पेकुलेशन, उसने अटकलें दी, दैट द एक्सीडेंट की इस घटना में इन्वॉल्व सम्मिलित थी द ब्रह्मोस मिसाइल, ब्रह्मोस सुपरसोनिक, वही वो सुपरसोनिक मतलब जो ध्वनि की गति से तेज चले, सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल। ठीक है, विच इज नाउ, की जो कि अब है, नाउ मतलब होता है अब, इज मतलब है, इन द इन्वेंट्री मतलब एक सूची। ठीक है, इन द इन्वेंट्री ऑफ इंडिया 3 सर्विस, भारत की 3 सर्विसों की सूची में जो कि है। ठीक है, तो ने अटकलों को जन्म दिया, कौन सी अटकलों को जन्म दिया, कि दुर्घटना में, जो एक्सीडेंट में, एक्सीडेंट मतलब दुर्घटना, इंसिडेंट मतलब होता है घटना। ठीक है, इंसिडेंट घटना, एक्सीडेंट दुर्घटना। ठीक है, दुर्घटना में जो ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल शामिल है, इन्वॉल्व है, जो अब भारत की तीनों सेनाओं की सूची में है। इंडिया 3 तीनों सेनाओं से मतलब क्या है, जो वायुसेना, इंडियन एयरफोर्स, नेवी, ठीक है, मिलिट्री, वायुसेना, थल सेना, वायुसेना जो आसमान वाली वायुसेना बोल सकते हो आप, थल सेना जो ज़मीन वाली सेना होती है थल सेना, और जो जल सेना जो नेवी जल सेना। तो भारत, मैं नहीं बोल रहा, भारत की ताकत है इस वक्त ब्रह्मोस, जो रूस और भारत के द्वारा जॉइंट प्रोजेक्ट से बनी थी। ठीक है, तो ब्रह्मोस नाम ही खतरनाक है उसका। ब्रह्म आगे का जब ब्रह्मपुत्र नदी से शायद ऐसे ही कुछ नाम बना है इसका। ठीक है, डीप में नहीं जाते हैं। विच इज़ नाउ द इन्वेंट्री ऑफ इंडियाज़ 3 सर्विस, जो कि भारत की तीनों सेनाओं की सूची में है। तो इसने इन अटकलों को जन्म दिया कि दुर्घटना में ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल शामिल है, जो अब भारत की तीनों सेनाओं की सूची में है। ठीक है, चलिए, इंडिया बिकम अ मेंबर ऑफ द मिसाइल, बिकेम, ठीक है, बिकम नहीं है, बिकेम है, ध्यान देना। इंडिया बिकेम अ मेंबर ऑफ द मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम इन 2016। तो भारत बन गया है, क्या बन गया है, बिकम अ मेंबर ऑफ, बनना, ठीक है, बिकम बनना, इंडिया बिकम अ मेंबर ऑफ, सदस्य, भारत बन गया एक सदस्य, ऑफ द मिसाइल प्रौद्योगिकी नियंत्रण कमेटी या रिजीम। ठीक है, तो भारत बन गया एक मिसाइल प्रौद्योगिकी नियंत्रण कमेटी या समिति। ठीक है, समिति का जो इन 2016 में, तो भारत जो टेक्निकल कंट्रोल रिजीम होती है ना, उसका मेंबर बन गया है भारत 2016 में। ठीक है, 2016 में मतलब भारत अब मिसाइल बना सकता है और मिसाइल किसी को बेच भी सकता है। मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम इन 2016 में। ठीक है, मतलब 2016 में। एन एक्सेप्टेंस बाय मेजर पावर ऑफ इंडियाज status as reliable defense partner that is capable of handling its strengths and contributing to global security। ठीक है, एन एक्सेप्टेंस, और जो स्वीकृति है, एक्सेप्टेंस मतलब स्वीकृति, ठीक है, और एक्सेप्ट मतलब स्वीकार। ठीक है, तो एक्सेप्टेंस स्वीकृति व मेजर पावर्स, बड़ी शक्तियों के द्वारा, बड़ी शक्ति मतलब अमेरिका, ठीक है, और रूस और यूके, यूएस, ये सब बड़ी शक्ति में है। मेजर पावर ऑफ इंडिया स्टेटस, उसकी भारत के जो बड़ी शक्तियों का जो स्टेटस, एक छवि है। ठीक है, एज ए रिलायबल, एक रिलायबल डिफेंस
पार्टनर, ठीक है, एक रिलायबल डिफेंस पार्टनर, एक रिलायबल जो डिफेंस सुरक्षा भागीदार, दैट इज़ कैपेबल है, समर्थ है, ठीक है, ऑफ हैंडलिंग नियंत्रण करने, इट्स स्ट्रेंथ अपनी ताकत को, एंड कंट्रीब्यूटिंग और योगदान करने, टू ग्लोबल वैश्विक सुरक्षा में, ठीक है। इसलिए भारत 2016 में सदस्य बना था, यह है कहकर, ठीक है। चलिए यार, इंडिया इज़ डेवलपिंग मोर मिसाइल सिस्टम, इंडिया डेवलपिंग विकसित कर रहा है, डेवलप विकास, ठीक है, डेवलपमेंट होता है विकास, नाउन हो, डेवलपमेंट विकास, डेवलपिंग विकसित, ठीक है। तो इंडिया इज़ डेवलपिंग मोर मिसाइल सिस्टम, इंडिया विकसित कर रहा है कई मिसाइल प्रणाली सिस्टम, ठीक है, जिसमें सम्मिलित है, इंक्लूडिंग जिसमें सम्मिलित है हाइपरसोनिक वेरिएंट, एक वेरिएंट मतलब एक अपडेट वर्जन, एक तरीके से नया वेरिएंट, एक नया प्रकार, वेरिएंट मतलब आप प्रकार भी बोल सकते हो, ठीक है, एक नया प्रकार हाइपरसोनिक। तो हाइपरसोनिक क्या होती है दोस्तों? हाइपरसोनिक मिसाइल वह होती हैं जो ध्वनि की गति से, जो साउंड की जो स्पीड से 5 टाइम्स ज़्यादा तेज चलें। मतलब सोचिए, जो साउंड ध्वनि की जो गति होगी उससे भी 5 गुना से भी ज़्यादा, मैक 5 बोलते हैं इनको, वैसे मैक 5, ठीक है। तो ऐसे हाइपरसोनिक मिसाइल को क्या बोलते हैं? मैक 5। तो जो ध्वनि की गति से भी 5 गुना ज़्यादा तेज चले वो कौन है? हाइपरसोनिक। तो अभी भारत इसको विकसित कर रहा है, ठीक है, अभी हुई नहीं, विकसित काम कर रहा है इसके ऊपर। द हैंडलिंग एंड द लॉन्च, और इसका जो मतलब हैंडलिंग करना एंड द लॉन्च ऑफ एनी सच मिसाइल्स आर, और प्रक्षेपित करना एनी सच मिसाइल्स आर, इस टाइप की कोई भी मिसाइल आर हाईली रेगुलेटेड, और मतलब बहुत ज़्यादा रेगुलेटेड, विनियमित, ठीक है, विथ चेक्स एंड बैलेंस टू अवॉइड एक्सीडेंट। तो भारत कई मिसाइलों पे काम कर रहा है और वह हाइपरसोनिक मिसाइल पे काम कर रहा है, हाइपरसोनिक वेरिएंट को बना रहा है। तो ऐसी जो मिसाइल सिस्टम होते हैं ना, इनका रखरखाव कि हाईली रेगुलेटेड होता है। रेगुलेटेड मतलब इसके बहुत नियम कानून से रखरखाव होता है, इसके प्रॉपर चेक होते हैं, ठीक है, उसको बैलेंस रखना पड़ता है, उसको देखना पड़ता है। मतलब देखिए, मिसाइल बनाना, देखिए नहीं कहते भाई कि घोड़ा रखना सरल है, पर घोड़े की रखरखाव बहुत कठिन है, ठीक है, क्योंकि वो चने खाता है और चने महंगे हैं। तो वैसे ही सुपरसोनिक और जो हाइपरसोनिक मिसाइल बनेंगे नहीं तो इनका रखरखाव, इनका प्रॉपर चेक करना ज़रूरी है। नहीं तो अगर धोखे से ही एक मिसाइल छूट गई तो वो तो पहुंच जाएगी, लोग भी मर सकते हैं। तो इसलिए रखरखाव प्रॉपर चेक करना पड़ेगा, ठीक है। अवॉइड, ठीक है, एक्सीडेंट, तो दुर्घटना को अवॉइड। अवॉइड मतलब दोस्तों जैसे नहीं बोलते यार मैं उसको अवॉइड कर रहा हूँ, दुर्घटना को छोड़ने या मतलब टालने। अवॉइड मतलब आप बोल सकते हो दुर्घटना को टालने, ठीक है। चलिए, दिस है एक्सीडेंट है दुर्घटना ऑल्सो हैज इकोज ऑफ अनोदर इंसिडेंट इन फरवरी 2019। तो इकोज क्या होता है? देखिए, एक होता है दोस्तों इको मतलब होता है एक तरीके से, इकोज मतलब क्या होता है दोस्तों? देखिए, बहुत अच्छी बात है। तो आपने ये स्टोरी या ये वीडियो तो देखी होंगी कि आप कोई ऐसी जगह पे जाता है जहाँ पे पहाड़ होते हैं, ठीक है, पहाड़ होते हैं, पहाड़ों के बीच में वो जाके चिल्लाता है, सोनम मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तो आवाज़ जैसे ही मुंह से निकलती है, या वो बोलता है कि मैं तुम्हें देख लूँगा, कुछ भी मतलब वो वहाँ पे बोलता है, ठीक है। तो वहाँ से जो रिपीट आवाज़ आती है, जो पहाड़ियों से टकरा के फिर अपन जैसे ही बोलते हैं, फिर अपन बंद हो जाते हैं, पर वो फिर आवाज़ अपनी जाती है, टकरा के फिर वापस आती है, गूंजती है। तो इकोज मतलब क्या होता है? प्रतिध्वनि, मतलब अपनी आवाज़ गई, टकरा के वापस आई, तो वो इकोज होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? इकोज। समझ रहे हो ना? इकोज मतलब क्या होता है? इकोज कहाँ चला गया आप? अरे ये मोबाइल उल्टा हो गया, सीधा कैसे होगा? नहीं, सीधा ही तो है,
इंडिया कुछ हो गया जी, इधर पहुंच गए। अब वही तो मैं कहूँ यार। हाँ जी, हैं हम यहाँ पे, चालू था ना वीडियो। हाँ, तो क्या समझा रहे थे, इकोस वही होता है इकोस कि आप किसी पहाड़ी में जाके बोलो और फिर आपकी वापस लौट के आए और वो गूंजे। ठीक है, पहाड़ों के बीच में तो गूंजने को ही हम बोलते हैं इकोस। ठीक है, प्रतिध्वनि, अपनी ध्वनि की प्रतिध्वनि, वो अपनी ध्वनि लौट कर आए तो वो प्रतिध्वनि, इकोस। समझ गए आप अपने। जैसे कि एक वीडियो देखी थी मैंने, पता नहीं है मुझे, वो एक लड़की बोलती है कि रमेश मैं तुमसे प्यार करती हूँ, तो उससे से आता है वो आई लव यू बोलते हैं, आई लव यू रमेश, तो वहाँ से आता है आई लव यू गोपाल, आई लव यू राम, आई लव यू ये मतलब वो 10-12 नाम आते हैं, तो उससे मतलब एक तरीके से वो एक वो मजाक होता है कि लड़की के 10-12 बॉयफ्रेंड हैं। ठीक है, इस टाइप की मैंने एक वीडियो देखी थी शायद। ठीक है, याद नहीं है, पर वो तो वही इकोज ही है। ठीक है, इकोज ऑफ अनदर इंसिडेंट। तो दिस एक्सीडेंट ऑल्सो है इकोज ऑफ अनदर इंसिडेंट इन फरवरी 2019। तो यह गूंज है, यह दुर्घटना, यह एक गूंज है इकोज ऑफ, यह प्रतिध्वनि है किसकी, ऑफ अनदर एक और इंसिडेंट घटना की, जो कि हुई थी फरवरी 2019 में, फरवरी 2019 में। ठीक है, अब कब हुई थी ये, फरवरी 2019 में। आर डे आफ्टर, एक दिन बाद, द बालाकोट एयर स्ट्राइक। देखिए नरेंद्र मोदी जी ने क्या की थी, बालाकोट एयर स्ट्राइक की थी। ठीक है, पाकिस्तान के अंदर एयर स्ट्राइक की थी। ठीक है, तो जो पुलवामा हमला हुआ था, ठीक है, मतलब हमने सैनिक को मारा था, 30-40-50 सैनिक मरे थे, एग्जैक्टली डाटा मुझे पता नहीं है, तो बुरा ना माने। ठीक है, फिर क्या हुआ था, भारत ने एयर स्ट्राइक की थी बालाकोट में और बहुत आतंकवादियों को मारा था। ठीक है, तो आर डे आफ्टर, एक दिन बाद, बालाकोट एयर स्ट्राइक के एक दिन बाद, एज अ फाइटर जेट, एक फाइटर जो जेट था, प्लेन था, ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान, भारत और पाकिस्तान का बर इंगेज, ये सम्मिलित थे या मतलब इंगेज थे एक दूसरे से इन अ डॉग फाइट। डॉग फाइट होता है जो एरो, देखिए डॉग फाइट इंसानों के बीच में भी होती है। डॉग फाइट यहाँ पे एरोप्लेन के लिए, फाइटर के लिए बताई गई है, तो मैं फाइटर का ही मतलब समझाऊंगा यहाँ पे डॉग फाइट से क्या है। ठीक है, तो डॉग फाइट दो दो फाइटर जेट के बीच, दो फाइटर प्लेन या दो फाइटर जेट के बीच होती है, जो कि बहुत क्लोज, बहुत ही करीब एक दूसरे के उड़ते हैं, एक दूसरे का पीछा करते हैं और बहुत करीब एक दूसरे के उड़ते हैं, बहुत करीब एक दूसरे के ऐसे वो एकदम ऐसे इधर यूं 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 होते हैं, तो वो से हम डॉग फाइट बोल सकते हैं। ठीक, तो डॉग फाइट हो रही थी, मतलब एक दूसरे के पीछे पड़ना, आसपास उड़ना, नियर द एलओसी। एलओसी मतलब है लाइन ऑफ लाइन ऑफ कंट्रोल, लाइन ऑफ कंट्रोल है एलओसी, जो भारत पाकिस्तान के बीच में वहाँ पे। एन, और क्या हुआ, एक एन मतलब एक से, मिग मिग होगा ये, MI-17B5, MiG-17B5, MI-17B5 जो एयरक्राफ्ट था, क्रैश्ड हो गया था, गिर गया था इन बुदगाम, बडगाम, तो वो गिर गया था बडगाम में। शॉर्टली और आफ्टर टेक ऑफ, शॉर्टली आफ्टर टेक ऑफ फ्रॉम श्रीनगर, किस थोड़ी ही देर बाद जैसे ही उसने श्रीनगर से टेक ऑफ किया था। देखिए एक तो जे हो गया एन में क्रैश इन बडगाम शॉर्टली आफ्टर टेक ऑफ फ्रॉम श्रीनगर, श्रीनगर से उसने टेक ऑफ किया था, उड़ान भरी थी, किलिंग इट्स पर्सनल, और उसमें जो मारा गया, इट्स पर्सनल ऑन बोर्ड एंड सिविलियन ऑन द ग्राउंड, और जिसमें एक मरा पर्सनल ऑन बोर्ड और एक जो सिविलियन मतलब एक नागरिक ऑन द ग्राउंड, नागरिक मरा ग्राउंड पे। ठीक है, द कोर्ट ऑफ इंक्वायरी कन्फर्म दैट, तो जब कोर्ट ऑफ इंक्वायरी मतलब जो जांच का जो कोर्ट अदालत है, ठीक है, जो इंक्वायरी की जो अदालत है, कन्फर्म दैट उसने निश्चित किया, कन्फर्म किया, ठीक है, इट वॉज शॉट बाय, कि यह शॉट किया गया था, इससे मतलब किसी को शॉट नहीं मार, गोली मार देते हैं, कहते हैं शूट आउट। ठीक है, तो इट वॉज शॉट, इसे शॉट किया गया था बाय एन इजरायली, एक इजरायली ओरिजिनल, इजराइल में निर्मित, ठीक है, इजरायली मूल का, ओरिजिन मूल का स्पाइडर, स्पाइडर के द्वारा, इजरायली ओरिजिन स्पाइडर, जिसका नाम क्या है, जो है सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम, तो मतलब ऑफ
ऑफ द आईएएफ। तो इंडियन एयरफोर्स, आईएएफ मतलब यहाँ पे इंडियन एयरफोर्स क्या होगा, तो इंडियन एयरफोर्स, देखिए आईएएफ है तो इसका मतलब तो मैं इंडियन एयरफोर्स ही समझूंगा। तो इंडियन एयरफोर्स के पास एक क्या है, इजरायली ओरिजिन का स्पाइडर सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है, जो कि जैसे कि S-400 मिसाइल सिस्टम है जो हम रूस से ले रहे हैं, वैसे ये होगा कि कोई भी एयरक्राफ्ट देखता है तो ये ऑटोमेटिक उसको में मिसाइल छोड़ देता है और गिरा देता है। ठीक है, चलिए। इंडिया मस्ट लीव नो स्कोप फॉर एनी डाउट्स अबाउट इट्स कैपेसिटी टू हैंडल न्यूक्लियर एंड अदर मिलिट्री एसेट। तो भारत को इंडिया मस्ट लीव नहीं छोड़ना चाहिए, लीव मतलब छोड़ना चाहिए, तो नहीं छोड़ना चाहिए, मस्ट लग गया, नहीं छोड़ना चाहिए। क्या नहीं छोड़ना चाहिए, नो स्कोप, स्कोप मतलब होता है जगह, इसको आप बोल सकते हो नो रूम भी बोल सकते हो, नो स्कोप कोई जगह, ठीक है। नहीं कहते भाई स्कोप, ये कोर्स कर ले बहुत स्कोप है इसका, ठीक है। नो स्कोप फॉर एनी डाउट, किसी भी शक का, किसी भी संदेह का, एनी मतलब किसी भी संदेह का, डाउट अबाउट अपने बारे में, अपनी कैपेसिटी, अबाउट मतलब अपनी, इट्स कैपेसिटी अपनी कैपेसिटी, योग्यता, क्षमताओं, ठीक है, क्षमता, टू हैंडल हैंडल करने की, परमाणु और अदर मिलिट्री एसेट, अदर जो सैन्य संपत्ति है, जैसे कि और भी कितने हथियार होते हैं प्रकार के वो सब, ठीक है। एसेट मतलब संपत्ति से होता है, जैसे आपका घर, ठीक है, आपका घर, आपका ज़मीन, आपकी बैंक बैलेंस, आपका सोना चांदी, ठीक है, आपकी बंदी नहीं, आपका ये सब बाकी सब छोड़ के ये सब एसेट में आता है, संपत्ति आपकी, ठीक है। तो संपत्ति, दैट ऑब्जेक्टिव, यह ऑब्जेक्टिव है, कैन बी अचीव्ड, दैट ऑब्जेक्टिव कैन बी अचीव, अपना जो वो है मतलब ऑब्जेक्टिव, एक टारगेट एक बोल सकते हो, अपना टारगेट कैन बी अचीव्ड विदाउट अ जॉइंट प्रूफ, अपना जो ऑब्जेक्ट है, जो टारगेट है, कैन बी अचीव्ड, अचीव मतलब हासिल करना चाहिए, विदाउट अ जॉइंट प्रूफ, बिना, विदाउट मतलब बिना, ठीक है, बिना अ जॉइंट प्रोब एक संयुक्त जांच के, बिना जॉइंट प्रोब एक संयुक्त जांच के, मतलब वो कहना चाह रहा है संयुक्त जांच ना करे और ऐसे ही पता करे विथ पाकिस्तान और एनी इंटरनेशनल इन्वॉल्वमेंट, और किसी भी अंतर्राष्ट्रीय इन्वॉल्वमेंट के, ठीक है, हस्तक्षेप के, बट द ऑब्जेक्टिव मतलब सम्मिलित के, बट द लेकिन द ऑब्जेक्टिव जो टारगेट है, जो ऑब्जेक्टिव मस्ट बी अचीव्ड ज़रूर हासिल होना चाहिए, कभी भी, नेवरदलेस कभी भी, ठीक है, फिर भी, नेवरदलेस मतलब होता है फिर भी, तो नेवरदलेस बट द ऑब्जेक्टिव मस्ट बी अचीव, फिर भी जो ऑब्जेक्ट है ज़रूर हासिल होना चाहिए, ठीक है, ठीक है, कि भाई कैसे हुआ क्या हुआ भले, लेकिन उसमें पाकिस्तान को शामिल ना करे और कोई भी अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को शामिल ना करे, पर खुद ही हासिल करे, पर हासिल करे, ठीक है। तो डाउट यहाँ पे क्या है, नाउन है, इंडिया एक नाउन है, मस्ट हैव लीव क्या है, वर्ब है, स्कोप जगह एक नाउन है, कैपेसिटी क्षमता एक नाउन है, हैंडल नियंत्रित करना एक वर्ब है, न्यूक्लियर एक एडजेक्टिव है, एंड अदर किसके लिए है, एसेट के लिए, ठीक है। तो न्यूक्लियर एंड अदर मिलिट्री एसेट, तो अदर मिलिट्री क्या है, एडजेक्टिव है, किसके लिए, एसेट के लिए, एसेट संपत्ति होती है, इसलिए क्या है, नाउन है। द ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्ट होता है आपका, ठीक है, देखिए ऑब्जेक्टिव होता है एक दोस्तों मकसद, उद्देश्य, ठीक है। देखिए भाई, आप बंदूक का निशाना लगा रहे हो तो आप किस पे लगाते हो, अपने ऑब्जेक्ट पे लगाते हो, तो अपना उद्देश्य, ठीक है, अपना निशान, अपना वो मकसद, कैन बी अचीव्ड हासिल होना चाहिए, ठीक है। तो कैन बी अचीव्ड ये वर्ब है, विदाउट के बिना, और जॉइंट प्रूफ, तो जॉइंट एडजेक्टिव है किसके लिए, प्रूफ के लिए, प्रूफ मतलब संयुक्त जांच, ठीक है, समझाते आ रहे हैं, विथ पाकिस्तान के संयुक्त जांच के बिना हासिल होना चाहिए, और एनी और कोई भी इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय इन्वॉल्वमेंट, तो ये जॉइंट एडजेक्टिव है, ये नाउन है, ये नाउन है, ये एडजेक्टिव है, ये नाउन है, ठीक है, ये नाउन है, मस्ट बी वर्ब है, अचीव्ड वर्ब है, नेवरदलेस फिर भी एक एडवर्ब है। तो आई होप यू विल अंडरस्टैंड। और दोस्तों, आप ये वीडियो कभी भी देखें, ये एक रामबाण है, दिस इज द वन इन ओनली रेमेडी फॉर यू टू स्ट्रॉन्ग योर इंग्लिश
यह सिर्फ एकमात्र इलाज है आपकी इंग्लिश को मजबूत करने का। तो इसे आप अपने दोस्तों को शेयर करना और बताना कि क्या समझाया जा रहा है। सिर्फ 10 दिन का चैलेंज है, 10 डे चैलेंज, एंड यू विल बिकम अ डिफरेंट थिंकर इन इंग्लिश। ठीक है, तो आप एक अलग सोचने वाले बन जाएंगे इंग्लिश में। सिर्फ 10 दिन का वीडियो देख लीजिए, योर एटीट्यूड, योर थिंकिंग विल बी चेंज्ड। आपका जो नज़रिया है, आपकी जो सोच है इंग्लिश के प्रति, वो बदल जाएगी। ठीक है, इट इज़ अ पायोनियर, इट इज़ वन पेंसिया फॉर यू। ठीक है, तो क्या ही बोलें, जितनी बड़ाई है उतनी कम है, क्योंकि दिस इज़ द वंडरफुल थिंग दैट आई विल डू। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।